हाँ जी गाइस, हाँ जी। रेशियोज की, हाँ ठीक है होगा कंट्रोल योर इमोशंस। रेशियोज की क्लास नंबर 4, और आज की क्लास बहुत आसान होने वाली है कॉन्सेप्ट पर्सपेक्टिव से, लेकिन क्वेश्चन पर्सपेक्टिव से पूरी क्लास आपके कंधों पे टिकी हुई है। क्वेश्चंस आपने करने हैं, मैं तो चुड्डू बुड्डू सा कॉन्सेप्ट बता के साइड हो जाऊंगा और फिर बस फोन पे लगा रहूंगा, करेक्ट है रॉन्ग बस यही बताऊंगा मैं तो। ठीक है, मेरा इतना सा रोल आज की क्लास में, रोल आपका ज्यादा है। सर क्या है कॉन्सेप्ट, फटाफट बता के खत्म करो। मैंने कहा बहुत आसान। पहले साल में मैंने 30,000 कमाया, दूसरे साल में मैंने 36,000 कमाया, क्या इंप्रूवमेंट हुई? यस सर। हाँ सर Yes, इंप्रूवमेंट sir. हुई। लेकिन आप अगेन एक ही इंफॉर्मेशन से कंक्लूजन निकालने बैठ गए। मैंने कहा एक और पकड़ो, मेरी तरफ से ध्यान से सुने। पहले साल में सेल्स जो थी वो 1,20,000 थी, और दूसरे साल में सेल्स जो थी वो 1,80,000 थी। ईयर बाद। Oh, ध्यान से सुने, पहले साल में मैंने 30,000 कमाया, दूसरे साल में मैंने 36,000 कमाया। इस अधूरी इंफॉर्मेशन से आपने बोला कि हाँ सर प्रॉफिट बढ़ गया, इंप्रूवमेंट है। लेकिन फिर मैंने जब सेल्स दी कंपैरिजन के लिए, तो आपने देखा कि मैंने 30,000 कमाया, विच इज सेल्स का कितना परसेंट? 30,000 बाय 1,20,000 इंटू 100। 40. 4 times. Sorry. परसेंट पता 25. 25 है 25. Yes. 25. मैथ्स की धज्जड़ रखी दिमाग के अंदर, बम खतरा तुम्हारा। सर, हाँ अभी जी, तो आपको और पूरा फिर नहीं मैंने पता। 36 कमाया 180 के कंपैरिजन में। साफ साफ दिख रहा है नालायकों। 20 मैथ्स नहीं आती सर। टफर टफर भरे पड़े टफर मैथ्स के नाम पे। हाँ जी, प्लीज ध्यान से सुनना। गाइस पहले साल में मैंने सेल्स का 25% कमाया, और दूसरे साल में मैंने सेल्स का 20% कमाया। अब बताओ, अब तो सर पहला साल बढ़िया लग रहा है। तो खाली ग्रॉस प्रॉफिट से आप अधूरी इंफॉर्मेशन से ईयर ओवर ईयर कंपैरिजन गलत कर रहे थे, लेकिन जब मैंने सेल्स का डेटा भी साथ में दिया तो आप ईयर ओवर ईयर कंपैरिजन बेटर कर पा रहे हैं। यस और नो? सर ये रिड्यूस कैसे हो गया, ये रिड्यूस कैसे हो गया? सेल्स तो हमारी बढ़ रही है, हमारा प्रॉफिट बढ़ना चाहिए, रिड्यूस कैसे हो गया परसेंटेज लेवल पे? मैंने कहा सेल्स तो बढ़ रही हैं, लेकिन खर्चे कुछ पिछले साल के कंपैरिजन में बढ़ गए होंगे। क्या पता सप्लायर ने सामान महंगा लगाया हो इन्फ्लेशन के चक्कर में। Discount. क्या पता आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस ज्यादा हो कुछ। क्या पता क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू घट गई हो। ये मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं जिसके वजह से ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज लेवल पे घट गया, जिसकी वजह से ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज लेवल पे घट गया। हम क्या देखने वाले थे आज की क्लास में, कौन से रेशियोज कर रहे हैं? प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। गाइस पहली क्लास में हमने कौन से रेशियोज करे? लिक्विडिटी, लिक्विडिटी। सेकंड क्लास में? सॉल्वेंसी, थर्ड क्लास में? एक्टिविटी, एक्टिविटी यानी टर्नओवर, और फोर्थ क्लास में हम प्रॉफिटेबिलिटी को देख रहे हैं। तो मैंने कहा जब मैंने आपको प्रॉफिट दे दिया कि 30 का 36 होगा, आप करो क्या बात है, क्या इंप्रूवमेंट है, ईयर 2 में इंप्रूव हो गया। फिर मैंने आपको जब सेकेंडरी डेटा दिया सेल्स का, तब आप अपनी बात से मुकर गए कि भैया सेल्स के कंपैरिजन में पहले साल तो 25% था, और सेल्स के कंपैरिजन में दूसरे साल में 20% है। तो ईयर ओवर ईयर ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज डिक्लाइन हो गया। कहीं ना कहीं सेल्स बढ़ी है लेकिन खर्चे ज्यादा बढ़े हैं। क्या आप मेरी बात समझ पाए? हाँ जी, Yes, फ्लॉ sir. नजर आ रहा है? बिल्कुल सही। ध्यान से देखेंगे तो पहला रेशियो हमारे सामने निकल के आ रहा है, जीपी रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। ये आपने कैसे निकाला? अभी अभी निकाला। ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन में नेट सेल्स इनटू 100। बोलो गाइस। अच्छा, अगर सेकंड रेशियो भी देख लेते साथ में, नेट प्रॉफिट रेशियो, ये कैसे निकलेगा? तुक्का मारो, सही नेट लगेगा। प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। क्या सर ये कराओगे आप? मैंने कहा ध्यान से सुनना, कॉन्सेप्ट तो इतू सा है, लेकिन तुम्हारे दिमाग के घोड़े ना खुल गए तो मेरा नाम लगे। हाँ जी, रेडी? कॉन्सेप्ट तो बस इतना सा, ये दो रेशियोज की प्रैक्टिस करने वाले हैं। ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन में नेट सेल्स इनटू 100 जीपी रेशियो, नेट प्रॉफिट अपॉन में नेट सेल्स इनटू 100 एनपी रेशियो। सर इसमें क्या ही है, ट्रेडिंग पूरा हमें आता है, जीपी एनपी में क्या ही हो जाएगा। मैंने कहा देखते हैं अभी क्या सही होगा। का सर, आता था सर, मैं जा रहा हूँ क्लास छोड़ के। भाई अरे ऐसा नहीं, आसान आता है, है। मुश्किल नहीं, मजाक नहीं कर, ध्यान से मजाक कर रहा था, आसान ही है, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, ध्यान से सुनेंगे। सर फिर मैं आपका चाह नया रहा नाम हूं सोच मैं चाह रहा हूं मैं चाह रहा हूं
आप पिछले रेशियोज थोड़े से रिवाइज करवा दें इस पे जाने से पहले, क्या आप करवा देंगे? आप करवा Yes, दो। sir. Yes, आप sir. कराओ, आप कराओ। पहली क्लास में हमने कौन से रेशियोज करे? Liquidity ratio, लिक्विडिटी रेशियो। उसके अंदर हमने कितने रेशियोज देखे? current दो। ratio, दो liquid रेशियो, पहला करंट रेशियो Current ratio, Liquid. quick asset है. और दूसरा लिक्विड रेशियो। पहली क्लास में लिक्विडिटी रेशियोज को समझा, करंट रेशियो, लिक्विड रेशियो। पहली क्लास में लिक्विडिटी रेशियोज को समझा, करंट रेशियो, लिक्विड रेशियो। करंट रेशियो का एक और नाम है वर्किंग कैपिटल रेशियो। इसमें हमने कैसे अंडरस्टैंडिंग निकाली? करंट एसेट अपॉन में करंट लायबिलिटीज। आइडियली करंट एसेट शुड बी ट्वाइस द करंट लायबिलिटी सो एज टू कंक्लूड कि लिक्विडिटी स्ट्रांग है। सप्लायर ये कंक्लूड कर सकता है ये देख के कि हाँ उधार पे सामान दिया जा सकता है। फिर हमने देखा लिक्विड रेशियो। लिक्विड रेशियो के दूसरा नाम acid ratio, क्विक रेशियो और Quick ratio. एसिड Quick टेस्ट ratio. रेशियो। खाली एसिड नहीं, एसिड टेस्ट रेशियो। ठीक है, पहली क्लास में लिक्विडिटी रेशियोज करे, उसमें करंट रेशियो यानी वर्किंग कैपिटल रेशियो, करंट एसेट अपॉन में करंट लायबिलिटीज, आइडियल इज 2:1, दैट करंट एसेट शुड बी ट्वाइस द करंट लायबिलिटीज। लिक्विडिटी हम स्ट्रांग मानेंगे अगर ये सिचुएशन है। सप्लायर उधार पे सामान देने से हिचकिचाएगा नहीं अगर ये सिचुएशन है। फिर हमने लिक्विड रेशियो देखा, हमें अल्ट्रा लिक्विडिटी देखनी है तो हम लिक्विड रेशियो की तरफ जाते हैं जिसका नाम क्विक रेशियो है, जिसका नाम एसिड टेस्ट रेशियो है। ये हमने कैसे निकाला? 1:1 होनी चाहिए. लिक्विड, अबे निकाला इधर कैसे? पानी 1:1 आएगा। होना चाहिए, इधर पानी ओके. आएगा। आईपीए, वेरी गुड। लिक्विड एसिड, लिक्विड रेशियो में इधर पानी आएगा। तो हमने बोला करंट एसेट अपॉन में करंट लायबिलिटी था करंट रेशियो। आप करंट एसेट से तीन चीजें माइनस कर दी, वो लिक्विड एसेट बन जाएगा। आई से, आई से, Inventory, पी से, prepaid expenses, ए से, Prepaid expense. advance taxes. एडवांस Advance टैक्स। पहली क्लास लिक्विडिटी रेशियोज, पहला वाला करंट रेशियो। पहली क्लास लिक्विडिटी रेशियोज, पहला वाला करंट रेशियो। करंट एसेट अपॉन में करंट लायबिलिटीज, आइडियल इज 2:1, योर करंट एसेट शुड बी ट्वाइस द करंट लायबिलिटी, तभी लिक्विडिटी स्ट्रांग मानेंगे। सप्लायर उधार पे सामान बेचने से हिचकिचाएगा नहीं। फिर हमने उसी के अंदर सेकंड रेशियो पढ़ा लिक्विड रेशियो, जिसका दूसरा नाम क्विक रेशियो, एसिड टेस्ट रेशियो। लिक्विड एसेट अपॉन में करंट लायबिलिटी। लिक्विड एसेट निकालने के लिए करंट एसेट में से तीन चीजें माइनस करी थी, इधर पानी आएगा, इन्वेंट्री, प्रीपेड, एडवांस टैक्स। ठीक है, फिर ये आइडियल होना चाहिए 1:1 कि 1:1 है तो सप्लायर अल्ट्रा शॉर्ट टर्म उधार देने से भी हिचकिचाएगा। अगर सप्लायर ने 7-8 महीने का उधार देना है तो कौन सा रेशियो देखेगा? सप्लायर ने 7-8 महीने का उधार देना है तो कौन सा रेशियो देखेगा? क्रेडिट वाला। करंट रेशियो Liquidity. देखेगा, वर्किंग कैपिटल रेशियो देखेगा। और सप्लायर ने अल्ट्रा शॉर्ट टर्म उधार देना है तो वो कौन सा रेशियो देखेगा? Liquid, लिक्विड रेशियो देखेगा, Liquid. क्विक रेशियो देखेगा, एसिड टेस्ट रेशियो देखेगा। ठीक है, Yes, sir. लिक्विडिटी रेशियोज में दो रेशियो पड़े। लिक्विडिटी रेशियोज में दो रेशियो पड़े, करंट रेशियो, करंट एसेट अपॉन में करंट लायबिलिटी, इसका दूसरा नाम वर्किंग कैपिटल रेशियो, और लिक्विड रेशियो, लिक्विड एसेट अपॉन में करंट लायबिलिटी। आईपीए माइनस करा करंट एसेट से तो आ गया दूसरे नाम क्विक एसेट और एसिड टेस्ट रेशियो। ये सप्लायर चेक करता है उधार पे सामान बेचने से पहले। 7-8 महीने का उधार देना है, करंट रेशियो चेक करेगा। अल्ट्रा शॉर्ट टर्म 15-20 दिन का उधार देना है, लिक्विड रेशियो चेक करेगा। सेकंड क्लास में कौन से रेशियो करें? सॉल्वेंसी रेशियो। सॉल्वेंसी में पहला पार्टिसिपेट, सॉल्वेंसी में पहला डेट इक्विटी, डेट अपॉन इक्विटी। डेट मतलब नॉन करंट लायबिलिटी, इक्विटी मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस। बात याद आई? उसके बाद आपने टोटल एसेट्स को डेट से कंपेयर किया, इक्विटी से कंपेयर किया कि हाउ मच ऑफ एसेट्स आर फाइनेंस्ड आउट ऑफ डेट एंड हाउ मच ऑफ एसेट्स आर फाइनेंस्ड आउट ऑफ इक्विटी। पहले आपने टोटल एसेट टू डेट रेशियो देखा, कैसे निकला? टोटल एसेट total asset upon debt. टोटल एसेट अपॉन में डेट। डेट इक्विटी का आइडियल अपना 2:1 था। डेट इक्विटी का आइडियल अपना 2:1 था कि खुद का पैसा 5 लाख लगा तो बाहर वाले का 10 तक अलाउड है, उससे ज्यादा लोगे तो दिक्कत है, तो हायर द वर्स हो जाएगा। करंट रेशियो में हायर द बेटर था। करंट रेशियो 2:1 आइडियल, लिक्विड रेशियो 1:1 आइडियल, हायर द बेटर। डेट इक्विटी 2:1 आइडियल लेकिन हायर द वर्स हो जाता है। ठीक है, फिर हमने टोटल एसेट टू डेट देखा कि टोटल एसेट्स डेट से कितना फाइनेंस्ड है। फिर इक्विटी और टोटल एसेट के रेशियो का नाम क्या था? Propriety ratio. प्रोप्राइटरी रेशियो। इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं? Equity upon total. upon total. on total assets. इक्विटी अपॉन में टोटल एसेट। ठीक है, और अगर आप टोटल एसेट टू डेट को मल्टीप्लाई कर दोगे प्रोप्राइटरी से तो क्या आता है? टोटल एसेट अपॉन में डेट Equity to इनटू debt इक्विटी अपॉन, ratio. इक्विटी अपॉन में डेट आ जाता है। कहीं ना कहीं ये भी काम आ सकता है हम आगे आगे चल के। फिर हमने लास्ट रेशियो करा था एक, क्या था? कुछ तो Interest coverage ratio. ratio. इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो में हम क्या चेक करते हैं? कि ये Interest दे हमारा सकते हैं। प्रॉफिट कितने टाइम्स इंटरेस्ट दे सकता है?
वेरी गुड। हमारा प्रॉफिट यानी ईबीआईटी कितनी बार इंटरेस्ट दे सकता है? अगर 6 to 7 टाइम्स वी आर एबल टू पे द इंटरेस्ट पोर्शन आउट ऑफ प्रॉफिट्स, तो हमें बैंक उधार देने को तैयार है। अगर आपको याद हो 100 करोड़ का लोन लेने गया था, 15 करोड़ का इंटरेस्ट था, वो कह रहे 15 करोड़ का 6 से 7 गुना कमाते हो तो हम आपको लोन देंगे, अदरवाइज नहीं देंगे। योर ईबीआईटी शुड बी 6 to 7 टाइम्स ऑफ द फिक्स्ड इंटरेस्ट कॉस्ट। तो ईबीआईटी अपॉन में फिक्स्ड इंटरेस्ट। तीसरी क्लास आ गई, कौन से रेशियोज करे हमने? टर्नओवर और एक्टिविटी। टर्नओवर रेशियो में सबसे पहले हमने चेक किया कि Inventory. इन्वेंट्री टर्नओवर। इन्वेंट्री टर्नओवर यानी कितनी जल्दी आप खरीदा हुआ सामान बेच पाते हो, कितनी जल्दी हमारा एवरेज स्टॉक कॉग्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो एवरेज स्टॉक्स निकालने के लिए ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय 2। ये मैसेज भेजना बंद करो, क्लास में मैसेज आ रहा है, मैं बाहर निकाल दूंगा बेकार के मैसेज आए तो प्लीज ध्यान से। हाँ जी, सबसे पहले है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, इन्वेंट्री का टर्न अराउंड टाइम, कितना जल्दी आप इन्वेंट्री को कॉग्स में कन्वर्ट कर पाते हो। तो हमने एवरेज इन्वेंट्री उठाई, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2, इतना हमारे पास पड़ा जाता है। फिर हमने कॉग्स निकाला, कॉग्स आपको याद है, ये रहा कॉग्स का बादल, कि कितनी बार हम एवरेज इन्वेंट्री को कॉग्स में कन्वर्ट कर पाए। लेट्स सपोज मेरा एवरेज इन्वेंट्री 1 लाख पड़ा रहता है और कॉग्स है मेरा 3 लाख, यानी एवरेज इन्वेंट्री को पूरे साल में 3 बार मैं कॉग्स में कन्वर्ट कर पाया। 3 बार पूरे साल में, तो दिन में निकालू तो 365 डिवाइड बाय 3, महीने में निकालू तो 12 डिवाइड बाय 3, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद क्या किया आपने, कितना जल्दी हम ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर। कितना जल्दी हम, आप उसमें से कहीं से देख के बोल रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं। हाँ जी, कितना नहीं सर, जल्दी याद है हम मेरे को, आप बदल करके बाय सर। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, मैंने क्या बोला, कितना जल्दी हम डेटर से रिकवरी कर पा रहे हैं। इसको कैसे निकालते थे? क्रेडिट सेल अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। हाँ, क्रेडिट सेल्स अपॉन में एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। अच्छा, क्रेडिट सेल निकल ही नहीं पा रही, क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन है ही नहीं, हम क्रेडिट सेल निकाल पाए तो क्या करें? पूरी सेल्स ले लेंगे, टोटल से टोटल सेल्स ले लेंगे। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल निकालना तो बहुत आसान है, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल डिवाइड बाय 2। और क्रेडिट सेल्स निकल रही हैं तो बहुत बढ़िया, अगर निकल ही नहीं पा रही तो टोटल सेल लेना। यहां पे एक और चीज मना करी गई थी, वो क्या थी? एक और चीज प्रोविजन नहीं लेना। प्रोविजन माइनस मत करना। क्यों? क्योंकि आप प्रोविजन माइनस करके डेटर्स को कम दिखाने की कोशिश करोगे तो आपको लगेगा डेटर तो बड़े कम है इनके, इन्होंने तो इतना प्रोविजन माइनस करके डेटर तो बड़े कम आ रहे हैं इनके, यानी कि आपने पैसा बहुत जल्दी रिकवरी कर लिया, ऐसा गलत इंप्रेशन जाएगा। ठीक है, मेरी बात समझ पा रहे हैं? उसने स्ट्रिक्टली मना किया कि डेटर्स से प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स माइनस नहीं होंगे, एवरेज डेटर्स से प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स माइनस नहीं होंगे, क्योंकि अगर आप एवरेज डेटर्स कम दिखाने की कोशिश करोगे तो उससे पता ये लगेगा कि आपने तो बहुत जल्दी पैसा रिकवर कर लिया, आपके डेटर्स ही इतने कम है। क्रेडिट सेल्स के कंपैरिजन में आपके डेटर ही इतने कम है क्योंकि आपने जल्दी रिकवर कर लिया होगा, जबकि ऐसा नहीं है, आपने प्रोविजन माइनस करके उसको जल्दी रिकवरी दिखाने की कोशिश करी, डेटर कम दिखाने की कोशिश करी कि हमने तो पैसा रिकवर कर लिया, डेटर हमारे है ही नहीं, प्रोविजन बढ़ा चढ़ा के दिखाया। तो इसलिए प्रोविजन स्ट्रिक्टली मना किया, लेकिन प्रोविजन कहीं पे लेस करना होता था। कहां पे लेस करना होता था? इधर पानी नहीं, इधर पानी आता है तो नहीं करते। करंट रेशियो में ratio। करंट एसेट निकालते वक्त डेटर्स में से प्रोविजन माइनस होता है, मतलब करंट एसेट जब कंसीडर कर रहे हो तो डेटर में से प्रोविजन माइनस करके करना है, लेकिन यहाँ पे प्रोविजन नहीं माइनस होगा, अदरवाइज आप रॉन्ग इंप्रेशन दोगे। इसके बाद क्या था? ट्रेड पेबल टर्नओवर, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। क्या करना था? क्रेडिट परचेज अपॉन में एवरेज ट्रेड पेबल। ठीक है। क्रेडिट परचेज नहीं है तो पूरी ले Total। टोटल ले लेंगे। टोटल परचेज ले लो। इसके बाद क्या किया था? वर्किंग कैपिटल टर्नओवर, वर्किंग कैपिटल वर्किंग कैपिटल Net sales टर्नओवर by रेशियो की working डे capital। टू डे वर्किंग के लिए जितनी कैपिटल अवेलेबल है, आपको इससे कितने जल्दी आप सेल्स जनरेट कर पाओ, हाउ मेनी टाइम्स यू आर एबल टू जनरेट सेल्स आउट ऑफ द वर्किंग डे टू डे वर्किंग की कैपिटल। तो नेट सेल्स अपॉन में वर्किंग कैपिटल। गाइस रेशियोज मैंने नोटिस करा, ध्यान से सुनो, रेशियो इस टू टर्म में भी आता है 2:1, रेशियो फ्रैक्शन में भी होता है 3/2, 2/4 या कुछ भी, मतलब 2/5 ले लो, ऐसे बोल रहा हूं। रेशियो 2:1 टर्म्स में भी आता है, 2/5 टर्म्स में भी आता है, 6 to 7 टाइम्स टर्म में भी आता है, ऐसे लिख दूं, समझ आ रहा है ना? 6 to 7 टाइम्स ये भी रेशियो है, और 20-25% अटक ये भी रहे हो रेशियो है। अटक गए सर। अभी कंफर्म करो, अभी चल आपकी रहा है? वीडियो नहीं आ रही सर। चार, अभी कंफर्म करें, अभी चल रहा है? ठीक हो गया। या हाँ जी, प्लीज ध्यान से सुनिए, मैं ये मामला बोलना बढ़िया चाह रहा हूँ। हाँ, मैं बोल रहा हूँ रेशियो 2:1 भी है, रेशियो 2/5 भी है, रेशियो 6 to 7 टाइम्स भी है, रेशियो 20-25% भी है। आप रेशियो क्या है, अभी ठीक आ रहा है नेट या नहीं आ रहा है सर। आ रहा है?
रेशियो क्या है? दो फिगर्स का कंपैरिजन है। दो फिगर्स का कंपैरिजन इस टू टर्म्स में भी हो सकता है, फ्रैक्शन टर्म में भी हो सकता है, परसेंटेज टर्म में भी हो सकता है, नंबर ऑफ टाइम्स टर्म में भी हो सकता है। क्या बात समझ पाए? रेशियो क्या है? दो फिगर्स का कंपैरिजन है। रेशियो क्या है? दो फिगर्स का कंपैरिजन है। वो इस टू टर्म्स में भी आ सकता है, फ्रैक्शन टर्म में भी आ सकता है, 2 3 टाइम्स, 6 टाइम्स, 7 टाइम्स टर्म में भी आ सकता है, और परसेंटेज टर्म में भी आ सकता है। क्या आप मेरी बात समझ पाए? तो Yes, जीपी sir. रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन में नेट सेल्स इनटू 100, ये परसेंटेज में आएगा। एनपी रेशियो, एंड नेट प्रॉफिट अपॉन में नेट सेल्स इनटू 100, ये सर ये परसेंटेज भी में आएगा। परसेंटेज बोलो में guys। आएगा। हाँ जी, बिल्कुल सही। थैंक यू सर। ध्यान से देखेंगे, अब क्वेश्चन ही क्वेश्चन धड़ाधड़। एक रेशियो में और कराऊंगा, लेकिन अब 1 घंटा तक क्वेश्चन ही चलने वाले हैं, तो मेरे को आंसर चाहिए धड़ल्ले से फटाफट। सू सर करंट रेशो में हम प्रोविजन माइनस करते हैं तो करंट लायबिलिटी में प्रोविजन तो नहीं लेते ना? ऑब्वियसली नॉट। और सॉरी मैं उल्टा बोल दिया, जिसमें माइनस नहीं करते उसमें तो नहीं लेते ना लायबिलिटी में, उसमें लायबिलिटी भाई आती वहां है निकाल ही नहीं रहे हम, वहां पे आप वो सॉरी निकाल रहे हो, ट्रेड सर, रिसीवेबल टर्नओवर सॉरी रेशियो। सर, मैंने क्लास नहीं ली थी, सॉरी। देखो पहला क्वेश्चन विद सॉल्यूशन दे दिया मैंने, बताओ क्यों? थैंक यू सर। क्योंकि आप अच्छा आदमी हो। क्योंकि यस सामने वो रखा है। सर, पतले हैं। फिर बदले हैं बेकार की बकवास। सर वैसे पतले तो लग रहे हो आप, डे बाय डे पतले गाइस, होते जा रहे हो। सामने पहला क्वेश्चन हो रखा है। सेकंड वाला जीपी रेशियो भेजो, ध्यान से दिमाग लगाओ, होगा। जीपी रेशियो भेजो। सर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस सेल्स है यस, कि कॉग्स? अच्छा सेल्स। वो कॉस्ट फ्रॉम ऑपरेशन, कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन होता, रेवेन्यू मतलब सेल्स। क्या हो गया, इतनी देर क्यों लग गई? कुछ भी नहीं है इसमें तो। हो रहा है सर, हो रहा है सर। जीपी रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100, या करेक्ट? अनिकेत गलत, प्रथम गलत, नदीश गलत। 5 ml पानी लो, डूब मरो। सक्षम करेक्ट। सर ओपनिंग इन्वेंटरीज और क्लोजिंग इन्वेंटरीज आदिति शिरोमणि करेक्ट, परिचय करेक्ट। आपके सामने कॉक्स का बादल है, मुझे नहीं पता आपको क्यों पूछना पड़ रहा है। ओके सर। रिया, सक्षम, अदिति, परिचय करेक्ट। बाकी लोग प्लीज आंसर दे फटाफट, थोड़ी स्पीड मेंटेन रखेंगे, क्वेश्चन बहुत सारे करने हैं। सर जब तक क्वेश्चन थैंक और यू। एक छोटी सी चीज पूछ सकता हूँ? हाँ पूछो। छोटी सी। सर सेकंड क्लास मैंने नहीं ली, और मेरे को थोड़े बहुत ऐसे जो मैंने आपको जवाब भी दिया वो मेरे को मैंने पढ़ी नहीं हुई, तो सिर्फ नोट्स देख के हो जाएगा वो? आप हाँ ट्राई कर लो, अगर क्वेश्चन नहीं हो पाते तो आप फिर ले लेना, बेटर रहेगा। मैंने सर। रिवाइज करा ही दिया अभी तो वैसे ही। आदित्य शिरोमणि करेक्ट, मोनल गलत। सर हाँ जी रिया। अगला क्वेश्चन भेज दो, हम करते होते हैं सारे। फिर ऐसे इकट्ठे हो जाएंगे, बीच में सब इधर उधर के आंसर दे रहे होंगे, यही प्रॉब्लम होगी। ठीक है। इनको स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। इस टू नहीं है, परसेंटेज में आंसर आएगा, अभी सामने समझाया है, फिर भी इस टू आंसर भेज रहे बच्चे। सर अन्वेषा, मेरा तो हो ही आ रहा है, आएगी वो। सीरियसली, सर सीरियसली एक गाइस, छोटा सा डाउट और है। ये लेवल 0 का क्वेश्चन नहीं हो पा रहा। तुम 0 में भी, 0 से भी गए गुजरे हो रखे हो, मतलब ये हालात है। आने सक्षम वाला। रुक जाए यार, पहले मेरे को इस क्वेश्चन पे फोकस करने दे। इनसे हो नहीं रहा, नालायकों से हो नहीं रहा। थैंक यू सर। देखें ये आया तो है कुछ कुछ आंसर। कुशाग्र भाई साहब, आप ऑनलाइन में क्यों बैठे हैं? आपको ऑफलाइन लेनी चाहिए थी, यहाँ पे सर मैंने सर्वाइव नहीं आज कर पाएंगे। के सारे रेशियोज करे, मैंने करे नहीं हुआ था एक भी। रिया का करेक्ट है, सक्षम का करेक्ट है, आदिति का करेक्ट है, परिचय का करेक्ट है, आदित्य शिरोमणि करेक्ट है, अन्वेषा करेक्ट है, और प्रांशु भी करेक्ट है, बाकी सब गलत है।
थैंक यू सर। सर आप भी करेक्ट हो। हाँ मैं तो आई एम ऑलवेज रेडी। दौड़ना बोलिए, दौड़ना होगा ध्यान से। ओपनिंग ये देखो, ये इसमें डाल दूंगा। बेवकूफ वो इसमें डालना था, पता नहीं क्या कर रहे हैं। ओपनिंग स्टॉक कितना है बोलो? 50 50,000। 50,000। परचेज कितना है? 1.5 1.5 लाख। 1.5 लाख परचेज रिटर्न भी गिवन है, तो क्या करूं? माइनस -20 माइनस तो नेट परचेज कितनी हो गई? 130 वेजेस डायरेक्ट में आएगा 10,000। 10 10,000 और क्लोज वेजेस आ गया। क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है 40,000। पता करे हो हाँ सर। जी, प्लीज कंफर्म। दिख रहा है सबको? हाँ अब ठीक है सर, थोड़ा सर ब्लड है। स्क्रीन ब्लर है। ओपनिंग स्टॉक अभी ठीक हो जाएगा, प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ये क्या आ गया? जीपी। अबे कॉग्स। अच्छा तभी नहीं आता, अच्छा हमको लगा ये जीपी है। हे हाँ भगवान। सेल्स गिवन है मैंने क्वेश्चन भी में इसको कितनी? जीपी समझ लिया। ये जीपी वही होता है, ये कॉग्स का बादल जीपी है। वही ना सर, मेरे को अरे गलत। तुम 11th में नहीं पढ़े क्या लवी सर से? ओपनिंग स्टॉक, 5 क्यों है? ml नेट पानी ला के परचेज, दूं? वेजेस, क्लोजिंग स्टॉक, और यहाँ दिया हुआ है सेल्स। ये बादल बनाओ, पता नहीं क्या कर रहे हैं, और आलस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बेवकूफी कर रहे हैं। अगर नहीं भी समझ में आ रहा था तो ये सारे फिगर डाल के यहाँ बैलेंसिंग फिगर निकाल लेते, जीपी निकल जाता नलायकों। हाँ जी, कॉक्स कितना है? कॉक्स का बादल अगर कैलकुलेट करूँ तो वैसे आप ऐसे भी कर सकते हैं कि डेढ़। इनकम साइड पे सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक आ रहा है, ये सारे इधर आ रहे हैं, डिफरेंस आ जाएगा जीपी। लेकिन हम सेल्स माइनस कॉक्स कर रहे हैं, उससे भी कर सकते हैं। कॉक्स कितना आ गया? 1.5। हाँ जी, 2.5 लाख का सेल्स है, कॉक्स है अपना 1.5 लाख, तो जीपी कितना 60 है? नहीं 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 गलत बोल दिया, गलत 1 बोल दिया, लाख। गलत बोल दिया। 1 लाख 1 लाख। जीपी ये है अपॉन में नेट सेल्स इनटू 100, आ गया आंसर। यस सर। कितना आ गया? 40%। 40। मेरा इसलिए 60 आ रहा था। हाँ मेरा भी 60 आ तेरा रहा भी 60 आ रहा था। तेरा है। सर ने 76 ढंग बनना से नहीं लायक। पढ़ाया। आगे बढ़ेंगे। यस सर। मैं भी कोई और बताता हूँ। ये लेवल 0 था, जिसमें कई बच्चों की पथेटिक परफॉर्मेंस निकल के आई। अनिकेत। आंसर चाहिए वैसे इसका, मतलब तुम मेरे नहीं तरीके से समझा सर, रहे हो ना, बुक का चाहिए मत सर, देखो। चाहिए सर, नहीं चाहिए। नहीं, नहीं चाहिए, नहीं आप चाहिए। अपने सर। नहीं, अबे नहीं, अरे सर सक्षम को अलग से बुक भेजना पागल घंटे है। बाद। सर वैसे रेशियोज में कोई फॉर्मेट वगैरह तो नहीं? नहीं, आप बस आंसर निकालो। थैंक ठीक गॉड, है। वो निकलेगा नहीं। पिछली क्लास ली थी आपने, तो घबराना नहीं। नहीं हाँ जी, भेजो जीपी रेशियो, या बोल दो सर हेल्प ये चाहिए। क्या है? पढ़ेगा क्वेश्चन? हाँ सर पढ़ लिया। हाँ भेजो फिर जीपी रेशियो। अच्छा ओ, समझ गया सर। सर 25% ऑफ क्या है, ये समझा दो सर। टोटल सेल्स, क्रेडिट सेल्स 3 लाख, कैश सेल इज 25% ऑफ टोटल सेल्स। अच्छा कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल्स इक्वल्स टू टोटल सेल्स। लेट टोटल सेल्स बी एक्स। तो कैश सेल्स जो है वो 25% टोटल सेल्स के है ना, तो उसमें हाँ, तो टोटल सेल्स 0.25 निकालने एक्स। के लिए, तो टोटल सेल्स निकालने के लिए क्रेडिट सेल्स तो यूज ही नहीं होंगी। क्या खा क्या है भाई? अरे 25% ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 3,20,000। भाई तो कैश कहाँ दी है ना, कैश सेल है ना टोटल सेल है। एक्स 0.25 और 0.25 एक्स करके नाचेगा। क्रेडिट सेल भी तो ऐड करते हैं कैश में, तभी तो टोटल पता लगेगी। वो 3,20,000 परचेजेज है नदी। इक्वेशन तो बनाओ। अच्छा परचेज पे परचेज। क्यों जा रहे हैं? परचेज लास्ट की 2 आइटम बाद की है, पहले आप सेल तो निकाल लो। अच्छा ओ, पता नहीं।
रिया का करेक्ट, अन्वेषा का करेक्ट। जिन बच्चों का करेक्ट आ रहा है ना अभी उनको मैं बता देता हूँ, तुम्हारा एंट्रेंस टेस्ट में लॉजिकल रीजनिंग वाला जो सब टॉपिक होता है ना वो तुम्हारा स्ट्रांग रहेगा। कहीं ना कहीं लॉजिक काम कर रहे हैं यहाँ पे। आता तुम्हें सब कुछ है, तेरे को नहीं बोल रहा, रिया अन्वेषा को बोला अभी तक। सॉरी सर। प्रेजेंस ऑफ माइंड चल रहा है बस इन क्वेश्चन में और कुछ नहीं, कि कितना स्ट्रांग है आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड। आदिति गलत। सर मेरा तो 12 लाख% आ गया। क्या आ गया? 12 लाख%। 12 लाख%। 100% से ऊपर 101 भी नहीं होता कभी। 12 लाख%। सर आ गई टोटल सेल्स। प्रांशु करेक्ट, सर ओपनिंग रिया स्टॉक अन्वेषा नहीं प्रांशु निकल, करेक्ट। हाँ जी परिचय क्या हुआ? ओपनिंग स्टॉक नहीं निकल रहा, भूल गया। सुनो, एक्सेस ऑफ क्लोजिंग ओवर ओपनिंग इज 40। आपको समझ नहीं आ रहा लेट्स सपोज, तो उसने बोला है एक्सेस ऑफ क्लोजिंग ओवर ओपनिंग। ओपनिंग कोई भी फिगर एज्यूम कर लो, बोलो कुछ भी। 20,000। ओपनिंग एक्सेस ऑफ क्लोजिंग ओवर ओपनिंग, अगर ओपनिंग 20 है, परिचय ने बोला ओपनिंग को मैं 20,000 मान रहा हूं, तो क्लोजिंग कितना हो गया? 60। 60। अब ओपनिंग को 20 और क्लोजिंग को 60 मान के कर लो, जिसने जो फिगर लेने उससे कर लो, आपका आंसर सही आएगा। अच्छा से क्योंकि कर सकते हैं। ओपनिंग ऐड होना है, क्लोजिंग माइनस होना है, नेट में 40 का इंपैक्ट ही डलेगा। समझ में आया परिचय? यस सर। बहुत बढ़िया। तो मेरे पास रिया का, अन्वेषा का, प्रांशु का, अदिति शिरोमणि का, सक्षम का, आदित्य शिरोमणि का और अदिति सोटा का सबका आंसर करेक्ट आ चुका है। सर मेरे को भी तो बोलो, बोला तो सही लॉजिकल अभी। रीजनिंग सही रहेगा। हाँ लॉजिकल रीजनिंग सही रहेगा इन बच्चों का। सर मेरी थैंक यू सेल्स तो आ गई, अब क्या करना है? बैठा भाई तू ठीक है? क्या सर हो गया मैं भाई तेरे को? नमक पता नमक। नहीं। अरे सर सर मैं आपके दिमाग में जो गाली आ रही है सर दे दो, हम कुछ नहीं बोलेंगे। परिचय करेक्ट, मैं खान गाली देता हूँ, सर मेरे बता आती दो। नहीं दिमाग में। सर यार बोर्ड पे कर दो यार, नहीं सर होता सर मेरे सिखा से। दे बता हम दो, आपको। क्या करूँ? सेल्स सर हो गई। नहीं हो रहा। सर सर यार हिंट दे दो, बोर्ड पे कर दो सर यार। हिंट दे दो। सेल्स आ गई, अब क्या करूँ? भाई ग्रॉस प्रॉफिट निकालना। सर कैसे निकालूं ग्रॉस प्रॉफिट? अरे भाई तू ओपनिंग पागल प्लस वागल है, परचेज बेटा माइनस बचा। क्लोजिंग करेगा तो कॉस्ट जाएगा। ओपनिंग प्लस परचेज माइनस, अच्छा Closing। परचेजेस दे तो रखी है, सॉरी। हो रहा भाई। प्रथम कह रहा नहीं हो रहा। प्रथम सर मेरे से ऑनलाइन पढ़ाई नहीं हो रही है, और कोई बात नहीं है, मेरा ना एकदम माहौल खराब हो गया है। ये सर बात कुछ बोलना बंद कर दे। यूज लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जो आप बोलते हो आपको बैकफायर करेगा। अभी तो तूने 2 महीने ऑनलाइन पढ़ना है तेरे पैर के चक्कर में, सर कुछ भी ले सकते हैं बैकफायर कर हम। जाएगा। ये बात मत बोल मुंह से, दोबारा गलती से मत बोलियो, कोशिश भाई करो होगा। ऑनलाइन चलो क्लास सर फिर बेस्ट होती है। मन बोल हाँ चल, बोल मेरे मैं साथ भी बोल। पूरे साल भर बोल मेरे साथ। ऑनलाइन पढ़ेगी। फिर मेरे साथ अरे तो बोल। इनको तो आदत ऑनलाइन है में हम यार। इतने गप्पे मारते हैं यार। हाँ और अरे पढ़ाई भी बस अच्छी होती है। प्रांशु को आज देखो, तो सर मैंने पर ऑनलाइन, प्रांशु 11 में मेरे से नहीं पढ़ा था, मैंने प्रांशु को सजेस्ट किया ऑनलाइन आ जाओ। 6 महीने की शक्ल नहीं देखी मैंने उसकी, एक बार अभी दिखा था पेपर के बीच में। अच्छा वही वाला पेपर जो आपके अन्वेषा को भी बर्थडे मैं वाले पहली दिन बार हुआ देखा था था तो जिसके मैंने कहा ये मार्क्स नहीं कौन है। आए? अन्वेषा भी नहीं याद आ रही थी मेरे को। चलो सर ठीक है, वही वाला छोड़ो यार, टेस्ट ना आप जिसके मार्क्स नहीं क्वेश्चन आए। कराओ यार, ऑनलाइन क्वेश्चन बहुत कराओ बढ़िया होती फिलहाल। है, ऐसा नहीं है। क्वेश्चन कराते हैं, अरे ध्यान से सुनना। ठीक है यार, सर एक बार आंसर भेज गुस्सा क्यों दो हो सर, रहे चेक हो? करो सर, चेक करो। मैं करा रहा ना। सर देख लो सर। नदीश करेक्ट है। हाँ फाइनल। क्रेडिट सेल्स प्लस कैश सेल इज इक्वल टू टोटल सेल। कैसे पढ़ाना पड़ रहा है बच्चों को? हाँ जी, इसमें कोई दिक्कत नहीं सर। क्रेडिट सेल दे रखी है 3 लाख की, कैश सेल हमें नहीं पता, टोटल सेल हमें नहीं पता। तो क्या पता है? ये पता है कि टोटल सेल, कैश सेल टोटल सेल का 25% है। बोलो गाइस, क्रेडिट सेल प्लस कैश सेल इज इक्वल टू टोटल सेल्स। क्रेडिट सेल्स प्लस कैश सेल्स इज इक्वल टू टोटल सेल्स। क्रेडिट सेल हमें पता है 3 लाख, कैश सेल हमें नहीं पता, टोटल सेल हमें नहीं पता। तो हमें क्या पता है कि कैश सेल टोटल सेल्स का 25% है। तो टोटल सेल्स अगर x है तो ये 0.25x हो गया। इसको सॉल्व करो, 3 लाख इज इक्वल टू, उधर ले लो उसको, कितना आ गया? 0.75। x कितना आ गया? 4 लाख। प्रथम खाना बोलो। 3 लाख डिवाइड बाय 0.75, 4 लाख आ गया। तो x अगर 4 लाख है, हाँ बोलो। हम इसे 1/4x नहीं ले सकते?
हाँ ऐसे कर लो, आप पॉइंट में लो या फिर फ्रैक्शन में लो, वो तो आपकी मर्जी है ना, मैथमेटिकली मैं ऐसे देख रहा हूँ। ठीक है, अब 4 लाख टोटल सेल आ गई, मेरे को टोटल सेल चाहिए अभी थी, मेरे को ये यूज करना है, तो मेरे पास सेल्स आ गई। कोई दिक्कत इसमें? एक सेकंड रुकेंगे, 1 मिनट। हेलो, नहीं नहीं वो ऐसे ही क्लास में था, अभी गलती से आ गया था। हाँ जी, ओ देखें, ये हो गया, ये वाला चीज हो गई, नेट सेल्स पता लग गई। चलो जीपी ढूंढने, जीपी ढूंढने के लिए जैसे नदीश कंफ्यूज हो गया कि भाई कहाँ है जीपी, नदीश कंफ्यूज हो गया कि जीपी नहीं मिल रहा, तो आप दूसरी चीजें देखो तो सही, जो पड़ी हुई हमारे पास परचेज है, परचेज कितने की है? 3,20,000 की। तीन नाइस, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग, ये हमारा कॉस्ट होता है। अगर और आइटम नहीं दी हुई तो यही होगा ऑब्वियसली, कोई डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं है, कोई परचेज रिटर्न नहीं है, तो यही होगा। तो परचेज हमें दे रखी है कितने की? 3,20,000। मैं कह रहा हूं तुम ओपनिंग कुछ भी मान लो, अगर तुम्हें कंफ्यूजन हो रहा है इस बात से कि एक्सेस ऑफ क्लोजिंग ओवर ओपनिंग, तुम्हें बात नहीं समझ में आ रही, एक्सेस ऑफ क्लोजिंग ओवर ओपनिंग तुम्हें बात नहीं समझ में आ रही, मैं कह रहा हूं ओपनिंग तुम कुछ भी बोलो, बोलो बोलो 20 1 लाख 20, जैसे अभी ने बोले 1 लाख, चल 1 लाख ले ले, परिचय ने 20 लेके गया था, मैं कह रहा हूं 1 लाख कर लो। अगर 1 लाख पर ओपनिंग स्टॉक है तो क्लोजिंग कितना होगा? 140 140, तो माइनस 1.4। गाइस अल्टीमेटली क्या 40,000 माइनस होगा? आप कुछ भी ले लो, 40 माइनस होगा, यस और नो? हाँ परिचय ने बोला 20 लो, मैंने कहा ये 20 है तो ये 60 है, तो प्लस 20 माइनस 60, 40 माइनस होगा, अल्टीमेटली 40 माइनस होगा, आप खुद मर्जी फिगर ले लो। ठीक है, तो ये कितना आ गया आपका कॉस्ट? हाँ जी, कॉस्ट कितना आ गया? 320 माइनस 40, 280। 280 हाँ जी, तो सेल्स 4 लाख है, कॉस्ट 280 है, तो जीपी कितना? सेल्स हाँ 4 सही लाख है है, सही है 280 का जीपी है, तो वो 280 का वो है कॉस्ट है, तो जीपी कितना? 120 40 120 128, सॉरी 120, तो 120 जीपी आ गया, जीपी अपॉन नेट सेल्स 200, आंसर आ गया। हाँ जी, अब जिन्होंने नहीं भेजा था वो तो भेज सर दो, एक चीज पूछूं आपसे, पूछ लो, जिन्होंने अगर आंसर नहीं भेजा वो इसका आंसर भेजो, फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन भेजो। हाँ जी, मैं कह रहा था पूछो। अगर हम सीधा जीपी निकाल सकते तो कॉक्स क्यों निकालते हैं? ये सर सेम क्वेश्चन। जीएस भाई कहाँ से सेम पे। जीपी निकालेगा? अरे तो आप कॉग्स क्यों निकालते हो? हम सीधा पर ओपनिंग हाँ बताओ परचेज जीपी कैसे निकलेगा, बताओ। ओपनिंग सर डायरेक्ट ही परचेजेस। सेल्स माइनस कर देंगे ना। हाँ आप वही। डायरेक्टली कर लो, आप ट्रेडिंग अकाउंट वाली चीज करना चाह रहे हैं कि ओपनिंग प्लस परचेज को आप से इससे कर लो, हाँ तो जैसे हाँ मर्जी जी। करो, ये तो आपने इक्वेशन बना रखा है। मैं कॉग्स निकालने की कोशिश इसलिए करता हूँ ताकि मेरी कॉग्स की प्रैक्टिस होती रहे, क्योंकि कॉग्स बहुत जगह काम आता है। अच्छा, ओ हो दैट्स गया, व्हाई। बिग ब्रेन। निकालने को तो आप कैसे क्या भी हो निकालो, गया? लेकिन पता नहीं सर सर क्या कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं अच्छा, रतीश, सक्षम कर क्या रहे प्रॉब्लम है? हैं। सॉरी सर। अनिकेत अभी भी गलत आंसर है, 2.5 ml पानी लो, धीरे धीरे कम होता सर आप जाएगा। पानी का लेवल कम क्या कैसे होगा? जाता? आपने एक पहले सेकंड 5 बोला था। चुप मरो, कह रहा 70 आंसर आया इसका, अभी भी बताओ। 30 का आंसर आ गया सबका, यस सर, मेरा पहले कुशाग्र आया था। मोनल का नहीं आया, बाकी सबका अरे 30 का उसका आंसर आ अरे गया, पहले का अनिकेत आंसर का मैंने गलत है। 100 बता माइनस दिया। 70 था। आप समझते नहीं हो अनिकेत को, 100 माइनस 70 लिखना था उसको, टाइपो। भाई 4 लाख माइनस 280, 120 का जीपी है, 120 डिवाइड बाय नेट सेल्स इनटू 100, 120 डिवाइड बाय 4 लाख इनटू 100, 30% इज योर आंसर। पता नहीं क्या करते रहते हैं। सुनो, बताओ। सर किसने बोला रेशो आसान होता है? हाँ भाई बहुत मुश्किल है, याद ही नहीं आ रहे। तो बहुत सारे इजी है। फॉर्मूला है। पुराने याद नहीं आ रहे, क्लास में तो हो जाता है। हाँ नहीं, भाई थोड़ा स्कूल में भी पढ़ लिया करो, आ जाएगा समझ। तू चुप रह, तू स्कूल चुप में रहा जाता भाई। कौन है। सर हाँ जी, बोर्ड के प्रैक्टिकल में रेशियो एंड कैश फ्लो ही आता है ना सिलेबस में? प्रैक्टिकल में तो यही आएगा, और मैंने क्लास अपलोड करी है, बुक 3 हैं? चैप्टर 1, वो तो देख ली। उसका देख क्या ली, करना है सर? समझ आया, उसमें बहुत कुछ समझ में आएगा, डेफर्ड टैक्स एसेट, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, प्रॉफिट लॉस बैलेंस हाँ शीट का सही थी फॉर्मेट। वो वाली क्लास। अच्छा इंटरेस्टिंग चीज है मजा उसमें। आया?
मजा आया उसमें? नहीं पता, पुराना बैच कोई गप्पे नहीं मारता सर से, प्रॉब्लम अरे ये है। यार, हमें नहीं देखो था ना हम कितने उसमें। गप्पे मैं मार नहीं रहे चुप देखता रहते सर हैं। से, मैं बोर अच्छा हो क्वेश्चन में जाऊंगा। आंसर भेजो, यार आंसर। एक चीज तो बता दो हैं। हाँ हड़का के रखा था बच्चों सर। को सर ने। बुक 3 में तो 2 चैप्टर हैं, सीएफएस और रेशो से पहले। हाँ, तो वो दोनों कैसे करने हैं? थ्योरेटिकल है, रटनी है चीजें, हेडिंग तो सब आपने हेडिंग्स। आपने डाली हुई है रिकॉर्डिंग? हाँ मैंने सर आप थर्ड बुक के रटने के लिए फर्स्ट मना चैप्टर। करते हो? अच्छा, आपने हाँ फर्स्ट तो की मना डाली है? करता हूँ, लेकिन हेडिंग सब हेडिंग तो मैं क्या याद याद करवाऊँ कि नहीं नहीं करंट सर, अफेयर के सर, अंदर ये आता है, यार मैंने सुन करवा तो रखा लो। तुमको। सक्षम चुप बोल। सर आपने फर्स्ट चैप्टर की सुनो डाल दी, मैं वो एक चीज रिकॉर्डिंग बताता हूँ, हाँ डाली हुई है मैंने, मेरी बात सुनो। ओके। आपका जो थर्ड बुक है वो बताता है करंट एसेट में क्या क्या आएगा, करंट लायबिलिटी में क्या क्या आएगा, नॉन करंट लायबिलिटी में क्या क्या आएगा, नॉन करंट एसेट में क्या क्या आएगा। क्या मैंने प्रैक्टिकली सीएफएस और रेशियोज के चैप्टर में डिस्कस कर लिया है? ये तो आपको बस डाइव मार के डीप डाइव मारना है कि हाँ जेन्युइनली और क्या क्या आइटम्स होती हैं जो प्रैक्टिकली हमारे काम नहीं आती, वो हमें रटनी पड़ेगी। प्रैक्टिकली काम नहीं आ रही तो रटना पड़ेगा कि इस हेडिंग के अंदर ये वाली सब हेडिंग्स भी आती हैं। ठीक है, रटना तो पड़ेगा टू एन एक्सटेंट, लेकिन मैंने समझाने के लिए एक वीडियो भी अपलोड करी जो रेलेवेंट पोर्शन में समझा सकता था। ज्यादा रोल आपका इन चैप्टर्स में, फिर भी मैं और चीजें समराइज करने की और चीजें को रिफाइन करने की कोशिश करूंगा इस बैच में। सर कॉक्स तो सर क्वेश्चन कॉक्स समझा मिलेगा दो। नहीं, इसका वैसे आंसर भेजो गिवन पहले, नहीं है। भेज दिया सर। जीपी सर रेशियो एक भेजो। चीज बताना, एक बात इसका बताना अन्वेषा, जीपी इज 25% ऑन कॉस्ट, और मेरे को बच्चों ने 25 उठा के भेज दिया आंसर। जीपी रेशियो पूछा, जीपी ऑफ नेट सेल्स इनटू 100, अगर कॉस्ट का 25 है तो सेल्स का भी 25 होगा। कोशिश करो। परिचय गलत। मेरे पास अदिति शिरोमणि का करेक्ट, अदिति शिरोमणि करेक्ट, पर प्रांशु गलत। प्रांशु, परिचय, अन्वेषा गलत, अदिति शिरोमणि करेक्ट। उन्होंने समझा इसको क्या चल रहा है। रिया करेक्ट। हाँ जी पूछे, कोई पूछ रहा था, मोनल पूछ रही थी। सर इसमें लाइक ट्वाइस लिखा है, मतलब जो क्रेडिट रेवेन्यू है वो ट्वाइस है कैश रेवेन्यू का, और क्रेडिट रेवेन्यू 4 लाख है, तो उसमें कुछ तो मल्टीप्लाई कैश कितना हो गया? 8 लाख नलायक। है। 2 लाख सर, 2 लाख 2 लाख। ये दुनिया 6 लाख खराब होगा हो ना? गई है। is twice the cash. हाँ तो अगर कैश Credit is twice the cash. अगर क्रेडिट बता रखा है 4 तो कैश 2 होगा ना, तो टोटल 6 हुआ। तो 6 लाख हो गया तो सर वही सर, तो पर कह इसमें रही हूँ, कॉस्ट 6 हुआ। कैसे निकलेगा, और कुछ तो सर गिवन ही नहीं। तुम कॉस्ट खेल लो। कैसे अभी निकलेगा? मैं तुम्हारी मजे लेता हूँ, तुम खेल लो पहले। सर ये ना रिया करेक्ट है, कॉस्ट कैसे निकलेगा इसका आदित्य भी बता शिरोमणि दो। करेक्ट है। मैं बकवास क्वेश्चन है, तुम फालतू में कर रहे हो, इसको भी बताता हूँ। कॉग्स आदित्य को मैंने भी करेक्ट एक्स है। भेजा ले है। लो, हो जाएगा। सर मैंने भी कॉग्स को भेजा है। एक्स लेके क्वेश्चन बना लो बस। मैथ नदीश गलत नहीं है। करते हम। दे मेरे को इनको भैया 25% मैथ चिपका है। छोड़ दी। अबे कॉस्ट का भी 25%, सेल का भी 25% है। वाह। सर मैंने सेल्स का ही लगा दिया वो 25%। एक कॉक्स बात की जगह। बताओ, एक सर बात 125 बताओ नलायको, होगा ना। एक बात बताओ नलायको, एक तो बात सुनो। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू क्या है? परचेज है क्या? कॉस्ट, कॉक्स है भाई। अच्छा, कॉग्स अबे भाई। यार, मर जाऊंगा। क्लास नहीं ली ना इसने ढंग से, पता नहीं, नहीं एक बीच में छोड़ रखी है। एक मैथ छोड़ी थी, पेपर सर था ना पेपर सर। था ना हाँ तो मैथ कब लेगा, अगले साल रिपीट करनी है हाँ जब। सर, आपने बोला ही नहीं, उसको देख लो। आपने बोला उसके बिना हो जाएगा, आपने बोला था सर, झूठ मत बोलना। उसके बिना तीसरी क्लास हो जाएगी ये बोला गया था, तो उसके बोल देगा उसके बिना सब हो जाएगा, आगे तक चलते जाएंगे। फिर वो आपने बताया नहीं। अब वही तो आपने इंटरप्रिटेशन बताया देखो, नहीं। अपने अपने फेवर में लेते हो कि हमें काम ना करना पड़े, आलसी। अच्छा सर सुनो, सर आप सेल्स भी तो तो आ कभी गई हमारी सर। जगह थे, आप भी तो ऐसे से ही हो गए। सर नलायको, सेल्स आ गई। एक बात सुनो, मैं कह रहा हूं तुम फालतू में लोग टाइम वेस्ट करा, तुम सबने, एक बच्चा भी दिमाग, एक ने भी दिमाग नहीं लगाया, एक ने भी वो दिमाग नहीं लगाया। सर आप ध्यान हो से ना। सुनना। सर वो ना 1/4 ऑफ कॉस्ट इज इक्वल टू 1/5 ऑफ यस, सेल्स। हाँ अदिति ने यही, लगाया। अच्छा हाँ यही तो था, मैं कर रहा था ये। तुम मजे ले रहे हो क्वेश्चन से। सर एक कसम बात से सुनो, मैंने ये लिखा हुआ है अपनी किताब में सर, ग्रॉस बस प्रॉफिट, बोल नहीं पाया मैं। शांत, ज्यादा हल्ला हो रहा है। पिन ग्रॉस ड्रॉप। प्रॉफिट इज 25% ऑफ कॉस्ट। ग्रॉस प्रॉफिट इज 25% ऑफ कॉस्ट। 25% कितना होता है फ्रैक्शन टर्म्स में? 1/4। 1/4। 1/4 कॉस्ट का है तो सेल्स का कितना होगा? 1/5। 1/5। 1/5। 1/5 परसेंटेज में कितना होता है? 20। 20। 20 इज द आंसर। सर ये फिर भी क्या लिखा है, ये क्रेडिट इतना है 4 लाख और ये कैश का ट्वाइस है, ये है वो है। मैंने कहा तो लिखने दो, मैंने कहा तो दुनिया भर की बकवास लिख लो क्वेश्चन में। 1/4 ऑफ कॉस्ट 1/5 ऑफ सेल्स होता है, बात खत्म। आंसर 20 ही आएगा।
सर अगर एक नंबर में आता तो ये शॉर्टकट यूज कर लेते, लेकिन अगर ये 3 नंबर में होता तो क्या करते, तब आपको सॉल्व करना पड़ता। तो सॉल्व करने के लिए हम क्या करते, ध्यान से सुनो, हम ये देखते अगर ये एक नंबर में आता तो मैथमेटिकल शॉर्टकट यूज कर लेता मैं, 1/4 ऑफ कॉस्ट एंड 1/5 ऑफ सेल्स, तो 25% ऑफ कॉस्ट 20% ऑफ सेल्स होगा, चाहे तुम कोई और प्लान इन्फॉर्मेशन देते रहो, सब चीजें सर बेकार है। एक सेकंड, क्रेडिट सेल्स आर ट्वाइस द कैश सेल, और क्रेडिट सेल दे रखी है, क्रेडिट कितने की है, 4 4 लाख की, तो कैश कितने की हो गई, 2 टोटल 6 हो गया सर, मेरे को लग रहा है। यस सर इतना आ क्रेडिट गया। सेल्स आर ट्वाइस द कैश सेल, तो टोटल हो गई 6 लाख की। सर इसका यहाँ तक का एक क्या नंबर मैं मिलेगा? बोल सकता हूँ कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स, यस सर बोलो। यस अब सर जीपी जो है, प्रॉफिट जो है वो 25% ऑन कॉस्ट का, तो ये x प्लस 0.25x इज इक्वल टू 6 लाख, 1.25x इज इक्वल टू 6 लाख, तो x आ गया कितना, 4,80,000। x आ गया आपका 4,80,000, तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ गया, 6 माइनस 480 120, 120 अपॉन में 6 लाख इंटू 100, 20%। अगर ये 3 नंबर पे होता तो ऐसे सॉल्व कर लेता, लेकिन मेरे को पता है आंसर 20 आएगा, यस और नो, यस क्योंकि 1/4 ऑफ कॉस्ट 1/5 ऑफ सेल्स होता है, 1/6 ऑफ कॉस्ट 1/7 ऑफ सेल्स होता है। कॉस्ट में डिनोमिनेटर छोटा रखो, कॉस्ट छोटी होती है, सेल्स में डिनोमिनेटर बड़ा रखो, सेल्स बड़ी होती है। 2/3 ऑफ कॉस्ट कितना होता है, 2/5 of sales. 2/5 ऑफ सेल्स, न्यूमरेटर सेम रखो और डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर ऐड कर दो जब सेल्स की तरफ जा रहे हैं। ये यस मैंने लास्ट क्लास में सिखाया था, जगह जगह काम आने वाला है। तो सर क्या अगर भी आया सेल्स अभी दे और काम आने सर वाला है। हाँ सर बोलो अगर सेल्स दे रखा होता तो हमें कॉस्ट निकालना होता, ऐसा तो नहीं आएगा ना? भाई, कैसे भी उल्टा आ सकता है वो, तुम उल्टा अब तुम एक बात सुनो, जो क्वेश्चन दिया है वो करोगे, उसमें फलान ढिमकाना, ऐसा होता वैसा होता, मैं कह रहा हूँ ऐसा होता वैसा होता, सारे क्वेश्चन में देने वाला हूँ, अच्छा तो ठीक है सारे सर टाइप के क्वेश्चन हाँ आने वाले हैं। सर अब अभी तक दाहत आपने 4 करे हैं, अभी तो तुमने 4 क्वेश्चन करे हैं, पता है कितने करने हैं अभी, हाँ, हाँ। 10 18 10 2 तुम बड़े 40 8 50 सर बता दो, अब सस्पेंस बना सर दो। 20 सर 29 सर plus 2 12 31 0 13 12 14 तो करेंगे। 12 यस तो 10 और करने हैं ना हमने फिर। हाँ मैंने सही बोला। एक नया रेशो भी सिखाऊंगा, वाओ ये वाला करो, देखो इसमें मैंने हिंट दे दिया तुम्हें। टोटल सेल निकालने के लिए आखिरी लाइन काम आएगी। सर अब जैसे इसमें डिक्रीज इन इन्वेंट्री लिखा, तो सर जब ऐसे केसेस होते हैं हम कुछ भी अमाउंट लेट कर सकते हैं ताकि इम्पैक्ट सेम आए। एक बात अच्छा सुनो, डिक्रीज इन्वेंट्री जैसे 1 लाख लिया तो 20 हो गया, तो 1 प्लस होगा 20 माइनस होगा, नेट में 80 का इम्पैक्ट आएगा। यस सर अब तू कुछ भी ले ले, मैंने 2 लाख ले लिया, 80 माइनस तो 1 20, तो 2 लाख प्लस होगा 1 20 माइनस होगा, फिर 80 आ गया, घूम यस फिर के सर तो 80 आएगा ना, 80 का इम्पैक्ट डालना है। ये मैं इसलिए बोलता हूँ कि तुम हाइपोथेटिकल फिगर्स ले लो, क्योंकि बच्चा पता है क्या करता है, डिक्रीज लिखा है होना तो प्लस है, लेकिन डिक्रीज लिखा चलो माइनस कर देते हैं। ये किया आज कुछ बच्चों ने ऑफलाइन, तो डिक्रीज लिखा है माइनस करेंगे हम, तो मैंने कहा थोड़ी होता है, ठीक है। ओके सर तो इसलिए बोलता हूँ हाइपोथेटिकल फिगर्स की हेल्प लो। सेल्स करेक्ट है आपकी प्रथम, लेकिन मेरे को सीधा आंसर भेजो। अदिति करेक्ट। भेजो जल्दी।
सर सेल्स भेज। गलत है ये। ओके सर। सक्षम गलत। ध्यान से करो। सक्षम ये सेल्स है। ये हमारा टोटल रेवेन्यू है। हाँ टोटल सेल्स ठीक है। नदीश हाँ सेल्स ठीक है। अनिकेत ये क्या है? अनिकेत ये क्या है? आदित्य शिरोमणि पॉइंट में बताओ आंसर। पॉइंट में आ रहा है। जीपी रेशियो। सर पॉइंट में है क्या? नदीश गलत। परिचय गलत। ओ रिया करेक्ट। अभी तक सिर्फ आदित्य और रिया का करेक्ट है। अन्वेषा गलत। सर कैरेज मोनल इनवर्ट सेल्स होगा गलत है। नहीं? प्रांशु करेक्ट। 3 कितने से बच्चों का गलत करेक्ट है? आ गया। प्रथम गलत। मोनल फिर ध्यान से से सुनना। मोनल कैश सेल्स कितनी है? एक सेकेंड। पहले पॉइंट पे कैश लिखा है कैश सेल्स कितनी है। हाँ 1,50,000। पहले पॉइंट पे लिखा है कैश सेल्स 2 लाख। क्या पढ़ रहे हो मोनल? सर मैंने परचेज वाली कर दी। प्लीज ध्यान से सुने। कैश सेल्स अगर 2 लाख है और कैश क्रेडिट सेल्स का रेशियो 1:4 है तो क्रेडिट सेल्स कितनी हो गई? 2 लाख क्रेडिट सेल्स आर 4 टाइम्स द कैश सेल। क्रेडिट 8 सेल्स आर 4 8 टाइम्स द लाख। कैश सेल। तो क्रेडिट सेल कितनी हुई? 8 lakhs। 8 लाख। कैश सेल 2 लाख की, क्रेडिट सेल 8 लाख की, तो टोटल सेल 10 लाख की। अदिति सोटा गलत। परचेज नदीश का कर गलत। दिया। सक्षम गलत। सर आपसे डीपी चेक करा रहा हूँ। सैलरी मत ले लेना कॉग्स निकालने के लिए। कैरेज इनवर्ट डायरेक्ट है। रिटर्न आउटवर्ड माइनस होगा। वेजेस इंक्लूड होगा। कॉग्स निकालो सही से। सर हाँ जी रिया। सर कैरेज आउटवर्ड इनडायरेक्ट होता है बिकॉज वो सेल्स पर होता है ना, और हाँ वो हमें जी बाद में पेबल होता है। यस। और खाली कैरेज लिखा है तो इन्वर्ट मानते हैं हम। ठीक। आदित्य गलत। नदीश आपका कॉग्स ठीक है। वेरी गुड। तो एक बात बता, कॉग्स पता लग गया। सेल्स पता है 10 लाख। सेल्स माइनस कॉग्स जीपी आ गया। जीपी अपॉन में नेट सेल्स इनटू 100। वही तो कर रहा हूँ इतनी देर से मैं। आंसर गलत आ रहा है बट। सर अपॉन में 10 लाख ही आदित्य होगा ना? शिरोमणि गलत। हाँ सर अपॉन में हाँ 10 लाख होगा। हाँ। फिर क्यों गलत आ रहा है? आदित्य सोटा गलत। क्या कर रहे हो तुम लोग? कर क्या रहे हो तुम लोग? आने सर वाला है सर, कॉक्स आने कितना वाला आ है। रहा है? अच्छा सर वो मेरा वाला बताना, अभी फिर से गलत आएगा मेरा वाला। सर हाँ कॉक्स कितना आ रहा है? आप फिर से बताओ गलत कॉग्स है कितना आ गया? मैं लिख देता हूँ। नदीश करेक्ट। अब आया तो ठीक। माइनस गलत कर रहा था। अनिकेत गलत। कितने से? 50,000 से। अच्छा मैंने वो ऐड ऐड कर कर दे। दिया। क्या ऐड कर दिया? 50,000 ऐड नहीं करे। भाई तू वेजेस कैसे बोल सकता है? तेरे को भी तो मिलते होंगे। आदित्य शिरोमणि करेक्ट। परिचय करेक्ट। सक्षम गलत। अरे बाहर में जाए, थैंक यू क्वेश्चन में सर। 3 बार कर चुका, हो ही नहीं रहा। वाह। ये सही है। ध्यान से सुनना सक्षम, ठीक है? मैं आप समझा रहा हूं, इसके बाद दोबारा नहीं समझाऊंगा, तो जिनसे नहीं हो रहा प्लीज एक बार में सुन लो। यस सर। कैश सेल्स 2 लाख है एंड क्रेडिट सेल्स आर 4 टाइम्स ऑफ कैश सेल्स। कैश सेल्स 2 लाख है एंड क्रेडिट सेल्स आर 4 टाइम्स द कैश सेल। तो क्रेडिट सेल 8 लाख की हो गई एंड टोटल सेल 10 लाख की हो गई। इसमें किसी को डाउट? कैश सेल नो क्वेश्चन ने सर। बता रखी है 2 लाख की है एंड क्रेडिट सेल्स क्योंकि 4 टाइम्स है कैश सेल के, तो 4 इंटू 2 8 लाख की क्रेडिट सेल्स हो गई। टोटल सेल 10 लाख आ गई। कोई डाउट नहीं। कॉग्स पे चलते हैं। कॉग्स निकालने के लिए मैंने परचेज ओपनिंग स्टॉक 10 लाख मान लिया। सॉरी 1 लाख मान लिया। ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक मैंने हाइपोथेटिकल फिगर्स ली।
ओपनिंग स्टॉक 1 लाख, चलो कैलकुलेटर पे करते हैं। ओपनिंग स्टॉक दिख रहा है ना, ओपनिंग स्टॉक 1 लाख, ठीक है। आगे बताता हूँ, सर ब्लर हो गए। कैलकुलेटर तो दिख रहा है। हाँ सर दिख रहा है, अब दिख आगे। रहा है। हाँ जी। ओपनिंग स्टॉक 1 लाख, प्लस कर देते हैं हम परचेज, टोटल परचेज कितनी है? 6 लाख 6 लाख। 6 लाख। 6 लाख, 6 लाख प्लस कर दिया, 6 लाख प्लस किया, और माइनस करेंगे सेल्स रिटर्न कितनी, वो परचेज रिटर्न परचेज कितनी है? रिटर्न परचेज सर रिटर्न 20 20। माइनस कर दिया 20,000। वो ओपनिंग मैंने स्टॉक, परचेज रिटर्न ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस क्रैश क्रेडिट माइनस परचेज रिटर्न प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितने आ गए? 6,000 एक वेजेस आ गया और एक कैरेज इनवर्ट आ गया। वेजेस आ गया 50,000 का और कैरेज इनवर्ट आ गया 6,000 का, 6,000। माइनस क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग कितना माइनस करें? 20, 20,000। 7,16,000। सर 40,000 का मेरा डिफरेंस, देखना है, 50,000 बोल रहे हो आप। मैंने पहले बेच दिया था सर। 7,16,000 आपका आ गया। अब सेल्स 10 लाख की है, 716 का कॉब्स है, तो प्रॉफिट कितना हुआ? 284। यस सर, यस सर। 284 को 10 लाख से डिवाइड करो, आगे आंसर पता है क्या कर रहे हो? 28.4। इंटू क्या 100। कर रहे थे? मैंने बेच दिया। 28.4 इज द करेक्ट आंसर। 24.4 क्यों आ रहा था थैंक सक्षम? यू सर। सर सर वो मैं 20 रिटर्न लाख लेना भूल सबमिट गया। करना भूल गए थे, तब आया था वो। अच्छा, चले, इसमें और कुछ समझना तो नहीं। नेट प्रॉफिट रेशियो, यस फाइनली ये सर नया रेशो है अब। हाँ लेकिन आपको आता है, मैं कुछ नहीं बता रहा हूँ। बता दो सर कौन सा वाला है। ये वाला कौन सा आता नेट होगा सर? प्रॉफिट अच्छा रेशियो, ये नेट वाला, प्रॉफिट अपॉन नेट अच्छा सेल्स इनटू 100। ठीक है जीपी दिया हुआ है और कुछ आइटम दे रखी हैं। नेट प्रॉफिट निकालते वक्त सारी आइटम इंक्लूड कर लेते हैं हम। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट इनकम में सब कुछ आ जाता है। सॉरी अब सर मैं नॉर्मल पिछले क्वेश्चन नॉर्मल पे सब रिएक्ट कुछ। करना भूल गया था, आप बुरा तो नहीं माने ना? मैं बहुत बुरा मान गया कि आप रिएक्ट कर रहे हैं, इसलिए मत करना रिएक्ट। इतने डबल डबल नोटिफिकेशन जाते हैं सबको, कुछ नहीं होता सर, सबको लाइफ जाता में होगा चलता है नोटिफिकेशन रहता ये। है। नहीं, नो आपको जाते सिर्फ। सिर्फ आप लोग। क्या सबको नहीं जाता? नो सर। फिर ठीक नहीं है, सर। सर ये खाली मेरे सबसे को बात जाता करने है। आते हैं। सॉरी, ये वाला करो। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर एक्सपेंस है, कंपनी की बात हो रही है तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर लिखा है तो आप एक्सपेंस साइड पे ही मानेंगे। आदिति करेक्ट, आदिति बहुत जल्दी कर रहे हैं। आदिति करेक्ट, तुझसे क्वेश्चन कर। सर। नदीश करेक्ट, रिया करेक्ट, अन्वेषा करेक्ट। जल्दी भेजो। रिया बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा ऐसे मेरे लिए। क्या सर? रिया इंस्टा चला लो क्वेश्चन करने के बाद थोड़ा सा। कैसे बीच में। टीचर हो, इंस्टा चला लो देखो। हाँ तो क्वेश्चन आपका हो गया, ये लोग ढीले, मैं क्या करूँ। प्रांशु करेक्ट, अदिति, नदीश, अन्वेषा, रिया, प्रांशु करेक्ट। सर ऐसे बोलते रहा करो, सुन के अच्छा लगता और ढीले लोग हैं, इनको क्या करूँ, इनको नहीं बोलूं? डेड स्लो चल रहे। अदिति छोटा गलत। तुम्हें बचपन में पढ़ाई नहीं करी 11th में? है। सर अभी 11th में कौन अच्छा पढ़ता है? प्रथम का नहीं करेक्ट, अच्छा करी। प्रथम का करेक्ट आया था, प्रांशु का। मैं प्रांशु तभी सोच रहा था कि आप मेरे गलत बोले जा रहे हो।
मैं अरे सारे ऐसे एक बार हुआ है, ऐसी खुद ही बकवास कर रहे हैं। हाँ सर, आप ना देखो, मैं कह रहा हूँ अब ना लिमिट क्रॉस हो रही है, ये कोई तरीका नहीं है बच्चे का तुम आंसर गलत बोल रहे हो नाम नाम से। अच्छा अच्छा। आप ना बच्चों पे आजकल बहुत एलिगेशन लगा रहे हो, स्क्रीन टाइम खुद का बढ़ रहा है, बच्चों के नाम एलिगेशन लगा रहे हो, पढ़ने का समय आ रहा है। प्रथम करेक्ट है। प्रांशु आपको मुझे समझ नहीं आ रहा आपने क्या किया, गलत लग रहा है। सक्षम करेक्ट है। ये कंट्रोल खुशी। करेंगे इमोशंस को। खुशी की मम्मा लहर भी कह रही दौड़ क्या हुआ। गई। मोनल गलत, मोनल राउंड ऑफ किया क्या? मोनल राउंड ऑफ मत करो, पॉइंट बताओ। 10.75 का राउंड ऑफ कर दिया ना हाँ तो मैंने। ग्रुप में डालना था ना, ऐसे पब्लिकली क्यों अनाउंस कर रहे हैं? 10.75 is the answer. परसेंट। हाँ वही मतलब। क्या यार मोनल, स्पॉइलर दे दिए सबको। अच्छा, मेरे पास अगला क्वेश्चन हल्की सी मेरे हिंट के साथ है और बिना हिंट के भी है, कौन सा चाहिए? सर नॉर्मल नहीं हो रहा सर, वो कहाँ से पहले होगा। बिना करवा हिंट दो वाला, सर बिना बोर्ड पे। हिंट बिना वाला। हिंट वाला, यस गलत बिना है हिंट ये। वाला। हम हाँ खतरों के खिलाड़ी कर हैं। लेंगे ये सर। वाला हो गया सबका 10.75 या समझाऊं? हो हो गया आ गया गया। हो गया। सर। मैं बता देता हूँ वैसे, जिसका नहीं हुआ अरे कईयों का सर नहीं हुआ। हो गया। अरे अरे आ नहीं गया हुआ ना, सबका, आंसर अरे अगर भेज कोई दो। जिसका गलत रिकॉर्डिंग आया हुआ है। देखेगा तो उसको कैसे पता चलेगा क्या सही आंसर है। जीपी ग्रॉस प्रॉफिट उठाओ, ऑफिस एक्सपेंस माइनस कर दो, सेलिंग एक्सपेंस माइनस कर दो, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर माइनस कर दो, एक्सीडेंटल लॉस माइनस कर दो, इनकम फ्रॉम रेंट प्लस कर दो, कमीशन रिसीव प्लस कर प्लस दो, कर तो दो। क्या आ जाएगा? नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट। और सेल से कंपेयर कर लो, आ गया, खत्म हो गया। पता नहीं क्या कर रहे थे कुछ बच्चे। 10.75 इज द करेक्ट आंसर। हाँ जी, बिना हिंट के चाहिए? यस सर। ओके, एज यू से। सर, हाँ जी। सर आपको एक चीज इसमें बताऊं। सेलिंग एक्सपेंसेस ऑपरेटिंग है, नॉन ऑपरेटिंग है? क्या रिया, हम अभी ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग रेशियो कर रहे हैं? ये पूछ रही हूँ ना, फ्यूचर रेफरेंस। फ्यूचर आएगी अगली क्लास में, तब बता दूंगा। चलो ठीक है। अभी बेचारे जिनको याद नहीं है बचपन की कहानी, ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग सुन के और रोना निकलेगा अभी उनका। सर मैंने आपको कुछ बताया सर, देख लेना, आपके काम की चीज हो सकती है शायद। तुम यहाँ पे 11 मैसेज इकट्ठे हो गए बेकार के यहाँ चैट पे में। नहीं, व्हाट्सएप पे भेजा आपको। एप्पल कैलकुलेटर थिंग्स। राधा क्यों गोली में क्या कर रहे हैं पता नहीं यहाँ पे। हेलो लाइक, कुछ भी टाइम पास कर रहे हैं। हाँ सर जी, व्हाट्सएप पे भेजा, देख लो। सुनो, क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ो एंड यू विल गेट द डायरेक्शन कि हाँ किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है। कोशिश करो करने की कि क्या किया जा सकता है, और आपको डायरेक्शन मिल जाएगी क्वेश्चन में, सच बता रहा हूं। कोशिश करो इस क्वेश्चन को करने की एंड यू विल गेट द डायरेक्शन कि हाँ हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में। पर ट्राई शुरुआत करना, कहाँ से करनी है? वही शुरुआत ही करनी है। जिसने शुरुआत कर ली उसके लिए क्वेश्चन हो जाएगा, बहुत आसान बन जाएगा। जिसने सर अरे शुरुआत कर प्रभु, ली। करनी कहाँ से है ये तो बता भाई एक दो। बात सुन, पहली आइटम क्या लिखी है? क्रेडिट सेल्स, सेल। दूसरी सेल आइटम क्या क्रेडिट लिखी है? सेल्स, कैश कैश, सेल। तीसरी आइटम क्या लिखी है? कैश, रिटर्न रिटर्न, इनवर्स। चौथी ओपनिंग, फिर पांचवी क्लोजिंग। सुनवा दी तो बता दो क्या अबे क्या है। सुन ले चचा, आराम से सुन लिया कर, हाइपर मत हो। क्रेडिट सेल्स दी हुई है 270 की, कैश सेल दी हुई है 150 की, दोनों को टोटल किया, टोटल सेल आ गई। माइनस किया सेल रिटर्न तो हाँ नेट सेल्स आ गई, नेट सेल्स आ गई। हाँ ओपनिंग इन्वेंट्री क्लोजिंग इन्वेंट्री दिया हुआ है, ओपनिंग इन्वेंट्री हाँ क्लोजिंग इन्वेंट्री दिया हुआ है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालना। इन्वेंट्री टर्नओवर कैसे निकलता है? कॉग्स अपॉन में एवरेज इन्वेंट्री, हाँ हाँ इन्वेंट्री हाँ। टर्न अराउंड टाइम, तो एवरेज इन्वेंट्री यहां से निकल जाएगा। सेल्स आ गई, अच्छा, एवरेज आ गई, इन्वेंट्री आ गया। आ जीपी गया। उसने बता रखा है 25% है, किसका? जीपी रेशियो बताया 25%, किसका 25% है ये? सेल्स का। सेल्स का। अब इसमें जबरदस्ती मेरे से हिंट निकलवाए, मैं देना नहीं चाह रहा था। क्या करो इसमें, क्या करो इसमें, कोई कोशिश नहीं करी ना, कोशिश नहीं करी, हार मान ली देखते ही कि इसमें क्या करें, ये तो क्या ही है। कोशिश करनी थी ना। सर इंटरेस्टिंग है। वही तो, आप ट्राई तो करो। आपने ट्राई नहीं कर, देखते गिव अप कर दिया, फिर मेरे से हिंट ले ली, अब क्या बोलूं। रिया करेक्ट, मैंने प्रांशु हिंट भी करेक्ट। नहीं सुना था। हाँ बहुत बढ़िया। सर एक डाउट है सर, जीपी एक आ गया सेकंड, तो एक उसके सेकंड, बाद रिया करेक्ट है, प्रांशु करेक्ट है, अदिति शिरोमणि रीचेक कर लो। ठीक है, रिया करेक्ट है, प्रांशु करेक्ट है, अदिति शिरोमणि रीचेक करे। हाँ जी, नदीश डाउट पूछे।
सर जीपी रेशो जो है वो 25% है, तो जीपी अपॉन नेट सेल्स इंटू 100 25 है ना? हाँ मतलब नेट सेल्स का 25% है ये जीपी। अच्छा, तो जीपी और आ जाएगा सेल्स हमारा। में अगर सेल्स आ गया जीपी आ गया तो कॉग्स निकालने में दिक्कत होगी क्या? नहीं। बस फिर करो। बोलो गाइस बोलो। सर अच्छा पॉइंट कल में आ रहा है। कल एक्स्ट्रा टाइम मांगा है कुछ बच्चों ने, नहीं पॉइंट में नहीं आ रहा, प्योर आंसर आ रहा है। कल 4 से 6 आपको दे दूं? सर मैं तो नहीं आ पाऊंगी। मेरे से कई बच्चों ने मांगा तो मैंने कहा ले लो। कल 4 से 6 किसको आना चाहता है? कोई आना भी चाहता है फालतू में ही? एक बार आप पहले क्वेश्चन करो फिर डिस्कस करते हैं। इतनी देर तो नहीं लगनी चाहिए थी इस क्वेश्चन में। नदी सेल्स कितनी है? टोटल नेट सेल्स कितनी है? भूल गया सर, रुको वापस से करता हूँ। इतना टुच्चा क्वेश्चन है ना, लिटरली आप अगर आइटम्स फोर देखेंगे लाख हाँ ट्वेंटी थाउजेंड भाई 20 कौन माइनस करेगा? अरे अन्वेषा करेक्ट, सक्षम गलत। थैंक यू सर। सर 4 लाख का 25% निकालेंगे? मोनल क्या है मेरे को आप सुनो क्या चाहिए? हाउ मेनी टाइम्स यू आर एबल टू कन्वर्ट एवरेज अच्छा स्टॉक इनटू कॉग्स, हाउ मेनी टाइम्स? अदिति शिरोमणि करेक्ट, रिया प्रांशु अन्वेषा अदिति करेक्ट, नदीश गलत। सर 4 लाख का 25% निकाल, हाँ हाँ तो फिर भी गलत आ रहा है। सर 4 लाख फॉर्मूला का क्या है इसका? कॉग्स अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। अच्छा ठीक है। सर से है। मोनल गलत, परिचय गलत। अरे उल्टा कर दिया सर, एक आदित्य शिरोमणि गलत, अनिकेत करेक्ट, मुस्कान गलत, नदीश करेक्ट। मुस्कान परसेंटेज में कैसे आंसर आ रहा है? आपसे क्या मांग रहे आप क्या निकाल रहे हो? मुस्कान क्लासेस ले ली थी सारी? मुस्कान आर यू एयर? मुस्कान रेशियोज आपका सही नहीं चल रहा, अब तो खत्म ही हो गया ऑलमोस्ट। एक आध क्लास और है प्रैक्टिस की, ओवर है ये हमारा। सर सर मैंने सारी क्लास ली परिचय थी, गलत, मैंने गलत चीज माइनस कर दी थी प्लीज। मुस्कान बट सही से नहीं हो रहा आपका रेशियोज। मैं बोल रहा हूँ कितनी बार आप एवरेज इन्वेंट्री को कॉग्स में कन्वर्ट कर पाए, आप कह रहे हो 10%। कोई सेंस बना इस बात का? सर, बाजी बहुत डिले चल रहे हैं यार ये। सर आपने इसके बाद नई रेशियो बतानी है और हाँ बतानी है। पहले बता के खत्म करो ना। नहीं ऐसा नहीं कर सकता, सॉरी। यार ऐसे मत करो। हमें वेट करना पड़ेगा इन लायकों के लिए। कुशाग्र क्लास में है भी? कुशाग्र है क्लास में? नहीं है ना? सर मेरा मैथ्स का पेपर है, जल्दी छोड़ दो प्लीज। एक सेकंड, जल्दी तो नहीं हो पाएगा रिया। नहीं मतलब फिर लेट मत टाइम करो ना एटलीस्ट। ज्यादा नहीं होगा, ज्यादा लेट नहीं होगा। हाँ जी इसका आंसर आ गया मोनल करेक्ट। तो मैंने गलती से ना सेल्स को उससे माइनस कर दिया था, तो अब मैंने सुनो, कॉक्स। जिनसे नहीं हुआ अब वो हिंट देख के करो। Relax. देखेंगे गाइस इसको। क्रेडिट सेल्स प्लस कैश सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, नेट सेल्स 4 लाख, कोई डाउट?
क्रेडिट सेल्स प्लस कैश सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, नेट सेल्स 4 लाख, कोई डाउट? आगे बढ़े। ग्रॉस प्रॉफिट इज 25% ऑफ सेल्स, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो सेल्स का ही होता है, तो 4 लाख का 25% 1 लाख का जीपी है। सेल्स तुम्हारी 4 लाख की, प्रॉफिट तुम्हारा 1 लाख का, तो कॉग्स आ गया 3 लाख। कॉग्स तुम्हारा 3 लाख का, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2 करो, एवरेज इन्वेंट्री आ गया। था क्या इसमें, मुझे ये बताओ? पिछला रिवाइज नहीं कर रखा और कुछ नहीं, पिछली चीजें रिवाइज नहीं कर रखी, इस वजह से ये नहीं हो पा रहा। चलें, स्पीड मेंटेन रखें, करें ये वाला। सर ये वो वाला क्वेश्चन जिसमें हिंट देना था आपको। हिंट वाले पिछले वाले में दे दिया, वो जो ये ऊपर तो लिखा आराम हुआ से था हो ना, जाएगा ना सर? सारे आराम से हो जाते हैं। अच्छा ठीक है सर, थैंक यू। सर वो उनकी ना जिनकी मैथ्स अच्छी होती है। हाँ वैसे थोड़ा सा हम बोले अकाउंट्स को छोड़ के मैथमेटिकल आ चुके हैं, हल्का बोलकर। तो सोचो रेशियोज में कितने मैथमेटिकल क्वेश्चन बन सकते हैं। अगर कॉन्सेप्ट सॉर्टेड है तो मैथमेटिकली कहीं भी घुमाया फिरा जा सकता है। रेशियो के ये कितने तो मार्क्स से क्वेश्चन आते हैं, मेरे बेसिक पास प्लस क्यूरियोसिटी हो गया। माइनस मल्टीप्लाई हाँ डिवाइड है। कॉन्सेप्ट सॉर्टेड है तो सारा प्लस माइनस बेसिक है। हाँ जी रक्षम, मैं कह रहा था कितने मार्क्स का आता है रेशियो का क्वेश्चन, मेरे को आपने कल क्यूरियोसिटी हो गई। निकाल तो ली थी इमेज, वो कितने मार्क्स का बता रहा था? नहीं वो टोटल बताया था मैंने। हाँ तो उतने का ही आएगा फिर। अरे 3 मार्क का 4 5 6 1 2 3 कितना। 4 का ले लो। ले लेता हूँ। वो सैंपल पेपर में दिया हुआ है। और क्या, मार्क्स से अपने आप को लिमिट मत किया करो। क्वेश्चन तो एक बार पता नहीं मार्क्स जान के क्या करते हैं, करनी तो पूरी तैयारी होती है। सर मैं आपकी जैसा नहीं हूँ ना, हम बच्चे हैं ना। फुल अभी आप मेहनत करनी 31 के हो गए पड़ेगी। हो। आप 31 के हो, हम 17 के। 29 कैरेज होगा ना प्लस? हेलो हाँ जी सर, कैरेज प्लस होगा ना? बिल्कुल। जीपी रेशियो आदिति गलत। साक्षी क्यों नहीं आया क्लास में? वो सर रिकॉर्डिंग से। सर नदीश ने आपको बताया तो था, वो बेड से गिर गया। सर एक बार तो हटना सामने से। सर उसको लग गई काफी ज्यादा। बेड से गिरा तो बोलो पता नहीं बुर्ज खलीफा से गिर गया। सर सर उसका उसका बेड का बेड काफी हाई उसका है ना। बेड थोड़ा ऊंचा है सर, और वो सर थोड़ा अपने नहीं बहुत ऊंचा है। और सर मुंह के बल गिरा है। हाँ सर। तो लेटा होगा, लेट की तो वीडियो देख ले, बाद में वीडियो देखेगा, लाइव सर देखेगा। एक बार देखो सर। सर उसकी नाक फूट गई है सर, आप आंसर। इतना लग गया बताओ। सर वो आ, बैंडेज लगी हुई है ना, तो आंखों से सही से व्यू नहीं आता उसको। हाँ सर, उसको चश्मा है ना? हाँ सर 10 नंबर है नदीश सर करेक्ट, उसका। यस अन्वेषा करेक्ट, रिया गलत, आदित्य यस। गलत। मुझे लग रहा था ये वाला गलत। मैं बताऊं? बताओ सर, बताओ, बिल्कुल बताओ यार, बैठे हम बैठे इसलिए। आदित्य अब अच्छा बताओ शिरोमणि बताओ नहीं बताओ। करेक्ट अब है, बैठे 2 मिनट इसलिए हम। रुको। हाँ नहीं मैं 2 रुका मिनट हूँ। रुको। अरे नहीं देखो सर, किसी के लिए रुकना नहीं, कोई तरीका नहीं है, बच्चों की ये डिमांड है अभी आंसर रिया, मांगने की। रिया बोल रही है, हाँ रुको मत फटाफट कराओ, अब रुक गया, रुको आ रही तो प्रोसेस कर हाँ, लगा। ये देखिए कोई तरीका है सर, आप बच्चों की सुन रहे हो, हमारा क्या, हमारा देख मैं नहीं आ रहा। तुम्हारे लिए भी तो रुका हूँ। सर मेरे आरएफओ पास 5 लाख नदीश का, 60,000। अन्वेषा का, अदिति का, प्रांशु का करेक्ट है, बाकी सबका गलत है। हाँ जी बताएं। आरएफओ 560। क्या चीज? आरएफओ इज 5,60,000। नहीं, सेल्स बोल रहे हो आप टोटल? हाँ हाँ, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस आरएफओ सेल्स। हाँ हमारे अपन बोला, हम सेल्स बोलते हैं।
हम कितना है, ओ कितना बताया आपने? 560। नहीं, नहीं, चार फोर चार ट्वेंटी, बीस 4,20,000 है। ये कैश सेल्स was 1/3 of total sales and cash sales was 140. तो 140 4 into लाख 3 तो बीस करना था। हजार तो मेरी गलती कहाँ हुई है, फिर समझ नहीं आ रही। Cash sales is 1/3 of total sales and cash sales is हाँ, वो 140. तो सही है, 140 into 3 तो करना था, तो total sales तो 420 की आई। वो तो सही है, फिर गलती समझ तो नहीं आ रही, मुझे लगा इसमें सर, कुछ अरे 420 420 और इसने 140 ऐड ऐड कर 4 लाख दिया 20 है, की है। अब क्या कर रहे हो? ऐड नहीं करना था, सिर्फ 420 होगा, रिया ने हाँ 140 हाँ, अरे ऐड ये कर दिया। सही है मेरा, ये सही है, मुझे और गलती समझ नहीं आ रही फिर। टोटल अरे सेल क्यों 420 आई, 560 पहले बोल? आपने टोटल सेल गलत बोली हाँ, इसलिए बोल रहे हैं। नहीं ये नहीं, वो मैंने दोबारा निकाली थी, ठीक मुझे है, लगा मेरी टोटल पुरानी सेल वाली। आ गई 420। उसके बाद कैश परचेज was 25% ऑफ क्रेडिट परचेज और कैश परचेज was 50। तो आपने वो पूरी इक्वेशन बना दी, कैश हाँ, परचेज प्लस क्रेडिट परचेज इज इक्वल टू टोटल परचेज। कैश परचेज 50 डाल दो, है ना, was 25% ऑफ 660 क्रेडिट परचेज। तो एक्स लेके करना है इक्वेशन बना के। तो 2,50,000 आ रही है टोटल से बच। टोटल परचेज 250 आपकी बिल्कुल ठीक है। टोटल परचेज 250 बिल्कुल ठीक है। अब 250 ओपनिंग कैसे है? स्टॉक 250 कैसे है उसको समझाओ। ध्यान से हाँ, देखिए, मेरा गलत आ रहा कैश परचेज was 25% ऑफ क्रेडिट परचेज। देखिए मैं यहाँ लिखता हूँ, इसको लिख के देखा करो तभी हो जाता है। कैश परचेज प्लस क्रेडिट परचेज इज इक्वल्स टू टोटल परचेज। कोई दिक्कत नहीं। कैश है। परचेज सर, दिख कितनी नहीं है? रहा। नहीं दिख- कैश परचेज प्लस क्रेडिट परचेज इज इक्वल्स टू टोटल परचेज। बताएं, बोलो कोई डाउट? यस सर, नो सर। कैश परचेज was 25% ऑफ क्रेडिट परचेज। ठीक है, कैश यस सर, परचेज तो was 154 25% ऑफ क्रेडिट परचेज। तो अगर क्रेडिट परचेज को मैं x मानता हूं तो कैश परचेज कितना है? 0.25x। यस सर। ठीक है, अब उसने बोला कि कैश परचेज 50,000 की है, तो 0.25x इज इक्वल टू 50,000। तो x कितना हो गया? 50 डिवाइड बाय 0.25 ओके सर, कितना आता है? समझ गई। 50 डिवाइड बाय 0.25 कितना आया? 2,50,000। कितना आ गया? ये 2 250 लाख आएगा। बोला तो मैंने 2,50,000 हाँ, सर। तो 2 और 50 ऐड करोगे तो आपको टोटल पता लगेगा। ठीक है। ठीक है, कैश परचेज 50 है, क्रेडिट परचेज 2 लाख है, तो टोटल परचेज आ गई मेरी 250 की। अब ओपनिंग स्टॉक इसने दे रखा है कितने का है? 10 का। क्लोजिंग वाज 10 मोर देन ओपनिंग, तो क्लोजिंग कितना है? 40। ओपनिंग 30 प्लस टोटल परचेज 250 प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस कैरेज माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री 40, ये आ गया मेरा कॉग्स। बोलो कॉग्स कितना आ गया? कॉग्स कितना आया? कितना? 128। नहीं, ओपनिंग 30 प्लस परचेजेस 250 प्लस कैरेज 12 माइनस क्लोजिंग 40, कितना आता है ये? 252। अब सेल्स आपकी 420 की है, कॉग्स आपका 252 है, तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ गया? 168। 168 डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100, 168 डिवाइड बाय 420 इनटू 100, आंसर आता है 40%। 40%। तो मेरी गलती कहाँ हुई, सब कुछ तो पता यही नहीं। करा। कैलकुलेटर खराब है सर, मैं कैलकुलेशन बता रही हूँ आपको। इसके बाद मैं नया रेशियो कराऊंगा, ये वाला क्वेश्चन करो एक। सर कितनी देर में खत्म हो गई क्लास? पहले एक ये वाला क्वेश्चन करो, अगला वाला। अभी टाइम भी नहीं हुआ है, हल्ला करना शुरू कर दिया है। सर 3 मिनट रहते हैं सर। 3 minutes to go। कौन देगा? भाई टाइम मत देखा करो भाई, पढ़ लिया सही करो। में? हाँ सर ओए, आपके कैमरा मैथ्स आंसर चालू आ है गए। हाँ सर, पढ़ना है ठीक है। भाई, समझ रहा है हाँ मैथ्स। वही सर, स्केलर मुझे ट्री, भी पढ़नी स्केलर है ट्री। मैथ। मेरे को अकाउंट्स के मैथ्स पढ़नी है सर।
अभी तो मैथ्स ही कर रहा हूँ ये मैं अभी। क्वेश्चन करो। ये सर आती ये ना मैथ्स मजा आ थर्ड जाता क्लास की मैथ्स है, ठीक है? वो भी या नहीं मैथ्स हो रही थर्ड तुमसे, फिफ्थ है वो भी नहीं हो वो रही फिफ्थ तुमसे, होती है नहीं हो फिफ्थ रही। क्लास की है। किससे नहीं हो रही? वो भी नहीं हो रही तुमसे। अक्षम 12th क्वेश्चन करो। सर इस पे गोला लगा है, मैं नहीं कर रहा। गोला लगा इसलिए कि हाँ ये कराना है मेरे को। अच्छा गोला लगा कुछ बकवास। पिछले वाले का सॉल्यूशन है। 12th क्वेश्चन करो, फिर एक नया कॉन्सेप्ट बताएगा। सर इसमें एक चीज है, उससे डर लग रहा है सर, ये 1.5 टाइम्स कैसे हाँ निकलेगा ये सर? मैथ्स आता है इनको। आता है सर, मजाक। तू कर दे। ओपनिंग सर इन्वेंट्री 69 है क्या? 60,000 है, अरे सर क्लोजिंग इज 90,000 है। 1.5 टाइम्स ऑफ ओपनिंग। 60 into 1.5 90 90। इन्वेंट्री टर्नओवर दे रखा है 6 टाइम्स है। कॉग्स अपॉन एवरेज इन्वेंट्री, एवरेज इन्वेंट्री पता है, सर 6 यही टाइम्स के रेशियो पता है, परसेंटेज दे कॉग्स आ दी, जाएगा। क्या? यही के परसेंटेज दे दी। 33 1/3 33 1/3 1 होता बाई है। 3। 33 1/3 1/3 होता है। जबरदस्त। अब लग रहा है बचपन में पढ़ लेना चाहिए था। ये तो मैं भी सर नहीं पढ़ा, कॉग्स ये तो आ सबको गया। पता होता है। पता होता है सर लेकिन कॉग्स पढ़ते आ नहीं गया। है तो। अब मेरे को आंसर दो ना, जीपी रेशियो भेजो। अरे सर जीपी अपॉन नेट सेल्स सर कॉस्ट कितना है? 450। सही है। सर हाँ बोलो। सर ये 33 1/3 क्या है? 100 1/3। बाय 3। 100/3 1/3 होता है। अरे 100/3 तो 1/3 100 होता बाय है। सेल्स 3। कैसे निकालूंगी? अच्छा सेल्स कितनी आ रही है? मेरी तो 1.5 करोड़ आ रही है। ये क्या हो गया? फिर तो 13 आ रही है। और सर अब दो रिकॉर्डिंग जाएगी क्लास की। हाँ तो क्या होगा? सर आप छेड़खानी क्यों करते हो सर सर? सेल्स कितनी आ रही मैंने है? कुछ भी नहीं छेड़ा, पता नहीं अपने आप वाह बंद भाई नहीं हो वाह सर आप गया। मत छेड़ा करो, नहीं सर ऐसा नहीं होता। हाँ क्या बोल रहे हो? सेल्स कितनी आ रही है? आंसर आ गया बच्चों का, सेल्स नहीं आ गई। अदिति करेक्ट। सेल्स कितनी है आप बताओ? सेल्स इज, ध्यान से सुनो, सेल्स इज 1/3 अबव कॉस्ट, यानी कॉस्ट में 1/3 का प्रॉफिट ऐड करो और सेल्स पता लग जाएंगी। सर कह दो सही है। हाँ कह देता हूँ लेकिन गलत है। अरे अदिति अदिति का करेक्ट है, रिया का करेक्ट है, नदीश का गलत है, परिचय का गलत है। सर ओ सर एक सेकंड सर, इसमें ग्रॉस प्रॉफिट निकालना। अरे प्रांशु का ठीक है। कॉग्स ठीक है आपका। कॉग्स के अंदर 1/3 प्रॉफिट ऐड करो, 1/3 ऑफ कॉस्ट ऐड करो, सेलिंग पे सेल्स पता लगेगी। आसान सा क्वेश्चन है। अब है नलायक, मैं कसम से कॉस्ट कह रहा में हूँ 1/3 12वीं ना होती ऐड तो मैं करेगा। छोड़ देता ये। ये सेल्स नहीं है, तेरा प्रॉफिट है। कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड कर तो सेल्स सर आएगी। सेलिंग प्राइस लिखा है अन्वेषा करेक्ट। भाई ध्यान से सुन, सर सेलिंग सेलिंग प्राइस लिखा प्राइस सुन तो ले चचा। अबव 1/3 अबव इसको कॉस्ट, मल्टीप्लाई 1/3 कितना ऑफ करना कॉस्ट है? नहीं लिखा। ओ सर 6 लाख आ गया। इंग्लिश नहीं आती और कुछ नहीं। 6 लाख आ गई सेल्स। 6 लाख सेल्स है। कॉस्ट पता है हाँ तुमको? वो सॉरी जीपी यस पता है तुमको? ऑफ कोर्स सर। तो मल्टीप्लाई कितना करना है? किससे किसको? पॉइंट में आ रहा जो 1/3 वाला है। 450 आपका वो आया, कॉग्स कितना आया? सर 2 लाख। देखो क्या कहते हैं 4 5, हम लोग 4,50,000। 4,50,000 का 1/3 आपका प्रॉफिट है, 1.5 लाख। 1.5। 1,50,000। हाँ 450 का आपका कॉस्ट है, 1/3 का प्रॉफिट ऐड करो, 450 का 1/3 150, तो 6 लाख की हाँ। सेल हो गई। सर 150 का 25 आ प्रॉफिट रहा है, 6 लाख की सेल है, 150 डिवाइड बाय 6 लाख इंटू 100 आ गया जीपी रेशियो मैक्स। सर 25 आ रहा है। 25% इज द करेक्ट आंसर। 2.5 लाख कितना होता है? 25% इज द करेक्ट आंसर। सर इसमें रेशो पूछा था ग्रॉस कुछ प्रॉफिट रेशियो रेशियो। तो रेशियो अभी 0.25 भी तो ये आएगा। लिखा है। ये क्या तो लिखा सर है? पॉइंट
अरे सर आपने पर इसमें रेशो पूछा, परसेंटेज थोड़ी पूछा, तो 0.25 आया। रेशियो को 5 तरीके से बोला जा सकता है। अभी ये 4 तरीके बताए 4 तरीके से बोला जा सकता है। नहीं। 5वां कौन सा तरीका है? और अरे 4 है भाई, 4 अच्छा, अच्छा बताया अगर तो। रेशो इस टू पूछते हैं में, तो भी फ्रैक्शन 100 में, से। टाइम्स में, परसेंटेज में बताते हैं हम यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी। ओह ऐसा है क्या? चलो, एक रेशियो ऐसा जो 50 तुम्हें पता है, उसका नाम क्या है? प्रॉफिटेबिलिटी। क्या है ये? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। वेरी गुड, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपको ऑलरेडी आता है। ये तो कितना बीएसटी पैसा में था। लगाया ये वालिया उसके। सर ने कर हाँ बहुत बढ़िया, अच्छी बात है ना, तुमने पहले कर रखा है। हाँ जी, ध्यान से सुनेंगे। EBIT अपॉन टोटल कैपिटल इन्वेस्टेड। क्या बात है, ये लोग पता है भाई को कैसे निकलेगा? ईबीआईटी भाई स्कूल में अपॉन क्यों पढ़ते हो भाई तुम लोग? भाई वालिया सर वालिया ने सर ने में था पढ़ाया ये, है भाई। कैपिटल न्यूमेरिकल नहीं एम्प्लॉयड। करा। हाँ जी, न्यूमेरिकल मैं कराऊंगा, कोई नहीं। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कितना कमाया कितना लगा के। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कितना कमाया कितना लगा के। अच्छा, लगाया क्या था? इक्विटी प्लस डेट। क्या मैंने इक्विटी वालों से भी पैसा लिया? यस। क्या मैंने डेट वालों से भी पैसा लिया? यस। और ये Yes. कैपिटल, इक्विटी का, डेट का मैंने बिजनेस में एम्प्लॉय कर दिया, इन्वेस्ट कर दिया, और मेरे को ये इन्वेस्टमेंट पे अर्निंग्स मिली, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो परसेंटेज लेवल पे मैंने क्या रिटर्न कमाया? क्या बात समझ पा रहे हैं? इक्विटी वालों से भी पैसा ले लिया, डेट वालों से भी पैसा ले लिया, और सारा पैसा धंधे में एम्प्लॉय कर दिया। इक्विटी वालों से भी पैसा ले लिया, डेट वालों से भी पैसा ले लिया, और सारा पैसा धंधे में एम्प्लॉय कर दिया, कैपिटल एम्प्लॉयड। धंधे में ये पैसा लगाया, और मेरे को रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इसके बदले कितना मिला? दैट इज अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो इसका परसेंटेज हमें कैलकुलेट करना है। मैं डायरेक्टली क्वेश्चन दे रहा हूं, चले। सर सर ध्यान डेट से में लॉन्ग निकालना टर्म है। प्रोविजन एक भी छोटी नहीं चीज आई। बता देता हूँ, एक छोटी चीज बता देता हूँ। यहाँ बोर्ड दिख रहा है? हाँ दिख रहा है, विजिबल है। ईबीआईटी लेस इंटरेस्ट, ईबीटी लेस टैक्स, ईएटी, ये आपको हेल्प करता है जगह जगह। हाँ जी रिया, कुछ पूछ रहे थे आप, प्लीज पूछे। सर डेट में लॉन्ग टर्म प्रोविजन भी ऐड होता है ना? डेट मतलब नॉन करंट लायबिलिटी सब आ गया, लॉन्ग टर्म प्रोविजन भी आ गया। यस। तो आपने थ्योरेटिकली सुना था, प्रैक्टिकली भी कर लो। क्वेश्चन भेजो आपके क्वेश्चन। सामने है भाई। इसके बाद एक सर और एक लास्ट, क्वेश्चन, सर एक इसके क्वेश्चन बाद एक आपको और लास्ट है। ये क्वेश्चन करो, फिर आखिरी क्वेश्चन देता हूं आपको। हाँ, एक्स्ट्रा हो गया आज। पहले ये तो कर लो, फिर देखते हैं। सर आपको कुछ सर भेजा, देख लेना। आरओआई पैसे- बताओ, आरओआई। सर 50% किस पे लगेगा? सक्षम, मैं तेरी पिटाई कर दूंगा। तूने इसका आंसर कहाँ, पहले ये बता, जो तू मेरे को इमेजेस भेज रहा है वो बीच तो में। अरे वो तो निकाल रहा हूँ। तो आप बीच सर में दूसरे इमेजेस कैसे भेज रहे हो मेरे को? अभी जब ये हम क्वेश्चन कर रहे हैं, एक सेकंड नदीश, जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं आप उस पर फोकस करोगे। आप डिस्ट्रैक्टेड हो, आप दूसरी इमेजेस भेज रहे हो मेरे को बीच में। नहीं सर, मैंने पहले भेजना शुरू कर दिया था, लेकिन मेरा फोन नहीं, स्लो है, तब तक क्वेश्चन आपने के क्वेश्चन बीच भेज में दिया। कभी भी नहीं। नहीं, आप क्वेश्चन के बीच में नहीं करेंगे ये चीज, ठीक है? ये क्वेश्चन सॉल्व करें, फिर बात करेंगे। नदीश पूछो। सर 50% किस पे लगेगा? भाई मेरी बात सुन, तेरे को दिया क्या हुआ है नेट? वही तो प्रॉब्लम है ना, देखते नहीं है ध्यान से। नदीश एक सेकंड, अगर तू बोर्ड देख ले तो कुछ चला नहीं जाएगा तेरा। ओके सर। बोर्ड पे देखो ध्यान से, जो उसने दिया है वो क्या दिया हुआ है? नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट बिफोर टैक्स। क्या गिवन है मेरे को? ईबीटी। ईबीटी। तो टैक्स का चार्ट डालना है, वही तो प्रॉब्लम है ना, देखना नहीं अरे है फटाफट। हाँ, क्या करेगा टैक्स का? जब ईबीटी दे रखा है तो ईबीआईटी निकालना है। ईबीटी से ईबीआईटी अच्छा, निकालने के लिए क्या करोगे? ऐड। इंटरेस्ट ऐड करोगे। इंटरेस्ट कितना बनता है? 4 लाख पे 15% ऐड कर दो, उसमें ईबीआईटी आ गया। तो फिर ऐसे ही दिया कैपिटल हुआ एम्प्लॉयड देख लो कितना लगा हुआ, इक्विटी डेट निकालो। आ रहा है मेरे पास। है। रिया करेक्ट, अदिति करेक्ट, सर आदित्य ये तो करेक्ट, अजीब आंसर आ रहा है। प्रांशु करेक्ट, बिल्कुल आंसर पॉइंट में ही आ रहा है। अदिति सोटा करेक्ट, रिया, अदिति शिरोमणि, आदित्य, प्रांशु, अदिति सोटा करेक्ट आ चुका है। अन्वेषा करेक्ट है, कुछ नहीं क्वेश्चन में।
ROI रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ROI रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, इक्विटी और डेट इन्वेस्ट किया लोगों ने और ये पैसा हमने धंधे में लगाया तो हमें क्या रिटर्न मिला बदले में, EBIT। अर्निंग्स कितनी है हमारी, इंटरेस्ट देने से पहले कितना कमाया आपने, इंटरेस्ट भी तो देना ना, हमने डिवेंचर लोग से पहले देखेंगे। हाँ जी, नदीश करेक्ट, परिचय करेक्ट, अनिकेत करेक्ट, प्रथम करेक्ट। परसेंटेज में देखते हैं हम इसको, तो 100 से मल्टीप्लाई करना मत भूलना। हाँ जी, कोई कुछ पूछ रहा था, बोलो। किसका आंसर नहीं है उनको पकड़े जरा। सक्षम, कुशाग्र, अच्छा आ गया, मोनल का आ गया, सक्षम सक्षम का को गलत अरे है। डांट और क्यों रहे हो वही है सर ना, को? वही है ना, इमेजेस बीच में भेजा, देख सबका आ चुका है, जिनका आ गया हाँ सब वही में से तो। अरे आपका सर गलत मैंने है। पहले में से शुरू किया था सर, बट एक फोर्थ बात हुआ सुनो, सर था। आप सुनो गुस्सा सुनो, फ्लो में बात सुन लो, ये सुन लो। रिया करेक्ट, अदिति करेक्ट, आदित्य शिरोमणि करेक्ट, प्रांशु करेक्ट, अदिति सोटा करेक्ट, अन्वेषा करेक्ट, नदीश करेक्ट, परिचय करेक्ट, प्रथम करेक्ट, मोनल करेक्ट, मुस्कान करेक्ट, अनिकेत करेक्ट, सक्षम गलत। सुना? ओ ये ओ मजा आ गया। भाई की तो मजा आ रहा है सर। सक्षम मैं होता ना, मैं क्लास लीव कर देता, इतनी ठीक है बेइज्जती हो। भाई, भाई ऐसे मैं नहीं, होता तो छत से कूद जाता। ऐसे नहीं। कूदना भाई, ओए प्लीज भाई अनिकेत बेसिक। बकवास मत कर। 2.5 mm पानी। सर आप भूल ही करते हो। हाँ सर, आप गुस्सा क्यों हो जाते हो? सर मैं आपसे डाउट पूछ रहा हूँ, आप गुस्सा करते हो। कहाँ पूछा तुमने डाउट? सर मैं आपसे पूछ रहा था टैक्स रेट क्या करना, आपने डांट दिया। सर मेरा साबुन स्लो है। सुनो, मैंने इसलिए आपको डांटा क्योंकि आपने बिना रीड करे क्वेश्चन करना शुरू कर दिया। ट्रू। यस, बस इसीलिए डांटा, और वो डांट पड़नी भी चाहिए ना, तभी तो आप ठीक करोगे। इग्नोर ही करते ऑफ रहोगे फिर कोर्स क्या सर। होगा। लास्ट क्वेश्चन आज का, ये छुट्टी। दो रेशियो निकालने हैं। भेजो। क्वेश्चन तो भेज दो। भेज रहे हैं ना, हटाते हो तो भेजो। सर का वाईफाई कमाल है। ROI और इन्वेंट्री टर्नओवर, बोलोगे तो एक और भी कर सर सकते पहले हैं। कौन सा निकालना है? कोई भेज दो, तुम्हारी मर्जी, जैसे तुम्हें ठीक लगे। वैसे मेरे पास और हैं, एक आध और कर लेंगे। ठीक है सर। वीर तुम बड़े, चलो। सर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो का फॉर्मूला बताना। कॉग्स अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। ओके सर। सर इन्वेंट्री भेजा है। सर इन्वेंटरी भेजा है। इन्वेंट्री अनिकेत आपका गलत है, नदीश आपका ठीक है, बट अपर राउंड ऑफ नहीं किया आपने। अच्छा। ओ तो सक्षम गलत, ये आएगा राउंड ऑफ। मतलब अपर राउंड ऑफ में जो पॉइंट 2 डेसिमल तक जाओ, राउंड ऑफ सेकंड थर्ड डेसिमल वाले को करो, समझ रहे हो मेरी बात? अब देखो सर, हाँ अब ठीक है। अब समझ गया। अनिकेत करेक्ट करें, सक्षम करेक्ट करें, रिया पर राउंड ऑफ गलत किया है, बाकी वैसे ठीक है। नदीश करेक्ट, अदिति शिरोमणि करेक्ट, अदिति सोटा करेक्ट, परिचय गलत। सर राउंड ऑफ मत करो, राउंड ऑफ मत करो, पॉइंट में चाहिए 2 डेसिमल प्लेसेस तक। प्रांशु ये क्या है, नहीं ये तो नहीं है, जो भी है। हाँ जी, सर निकालो ROI निकालो, सर बोलो।
ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग तो ओपनिंग प्लस परचेज प्लस कैरेज माइनस क्लोजिंग, कॉग्स आ जाएगा। 1,00,000 ओपनिंग प्लस परचेज प्लस कैरेज माइनस क्लोजिंग, कॉग्स आ जाएगा। सर यस मैंने आपको बिल्कुल ठीक। इन्वेंट्री भेजा था, वो गलत था वो। ग्रॉस प्रॉफिट आप निकाल सकते हो। ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए देखेंगे आपकी से आपको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा है, उसमें से आप कॉग्स माइनस कर दो तो जीपी आ जाएगा। जीपी में से इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हटा दोगे तो नेट प्रॉफिट आ जाएगा। नेट प्रॉफिट ये बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स वाला ही है। फिर कैपिटल एम्प्लॉयड देख लो। कैपिटल एम्प्लॉयड देखो, कैपिटल एम्प्लॉयड या तो डेट प्लस इक्विटी, कैपिटल एम्प्लॉयड या तो डेट प्लस इक्विटी, और अगर एसेट साइड से जाना हो तो टोटल एसेट ले लो। टोटल एसेट इक्वल्स टू टोटल लायबिलिटी। टोटल लायबिलिटी में करंट लायबिलिटी माइनस करोगे तो कैपिटल एम्प्लॉयड ही बच गया। यस सर। ध्यान से सुनो ना, या तो डेट और इक्विटी का टोटल कर लो, नॉन करंट लायबिलिटी और शेयर होल्डर्स फंड, या तो डेट और इक्विटी का टोटल कर लो, नॉन करंट लायबिलिटी और शेयर होल्डर फंड। नहीं दे रहा तो एसेट का टोटल लो, वही लायबिलिटी का टोटल होगा, उसमें से करंट लायबिलिटी माइनस करो तो पता लग जाएगा कितना कैपिटल एम्प्लॉयड है, कितना इक्विटी डेट का पैसा है। $2.86 टाइम्स इन्वेंट्री टर्नओवर, 2.86 टाइम्स सर मेरा भी यही इन्वेंट्री था, मैंने टर्नओवर। ग्रॉस प्रॉफिट भेजा था, एवरेज आपने गलत इन्वेंट्री बोला। था 30 + 40 / 2 35, और 1 लाख डिवाइड बाय 35 2.86। तब मैंने बोला था सक्षम की राउंड ऑफ मत, इतना भी राउंड ऑफ मत करो, 2 डेसिमल प्लेसेस तक जाओ, ये बात मैंने बोली। मेरा भी गलत हो गया सर राउंड ऑफ। आरओआई भेजो, आरओआई। आरओआई में अदिति का ठीक है, रिया ने भी राउंड ऑफ ठीक है। हाँ रिया ठीक है, प्रथम ठीक है, मुस्कान का ये ठीक है, अन्वेषा गलत। तो एक सेकंड फॉर्मूला बताना। ईबीआईटी या नेट प्रॉफिट अपॉन में कैपिटल एम्प्लॉयड, ईबीआईटी या नेट प्रॉफिट सर जीपी बिफोर कितना इंटरेस्ट। था हमारा? क्या कितना था? जीपी जीपी सुनो ना, जीपी तो निकालना पड़ेगा ना। सर कॉग्स आपका कॉग्स कितना है? 1 कॉग्स लाख। कितना है? 1 1 लाख। लाख। सेल्स कितनी है? 2 लाख। 2 लाख। तो जीपी कितना आ गया? 3 1 लाख। लाख। है 3 लाख 3 लाख 3 लाख 3 लाख क्यों बोल रहे हो? तो 1 लाख ही तो 1 लाख ही तो 2 बोला। लाख हो। पहले 3 सुनाई दिया मेरे को, पता नहीं किसने बोला। 1 लाख ही तो होगा। हाँ 1 लाख का जीपी है। अब जीपी में से इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस कर दो तो एनपी आ गया, यही आपका ईबीआईटी, और कोई चीजें नहीं दी हुई तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकलेगा। सर इनटू 100 भी करना है। हाँ परसेंटेज में निकालते ना आरओआई। मोनल करेक्ट, आदिति गलत, अन्वेषा ठीक करे, वेट करो। सर अब हरीश आपने ठीक है। कोऑर्डिनेट। बस एक लास्ट ओके। अदिति सोटा गलत। मैं बताऊं ये? सर 2.84 आ रहा है। अन्वेषा करेक्ट, 70% समथिंग आएगा। 70s में आंसर, 70 to 80 के मैं बीच में। बता दूं सर आंसर? नहीं, ओके सर। प्रांशु करेक्ट, सर अभी तो हो रहे हैं, बाद में आदित्य नहीं करे। होते हैं, लास्ट में हो जाते हैं। देखा सर आप कितना अच्छा पढ़ाते हो। सक्षम बोल रही है, सक्षम का आंसर है 70 समथिंग। 77.27। हाँ 77.27। ये कैसे आया ध्यान से सुने, कैसे आया ध्यान से सुने। 85 ओपनिंग प्लस परचेज प्लस कैरेज माइनस क्लोजिंग, क्या आ गया? कॉग्स कितना? 2 लाख। 1 लाख। कॉग्स 1 लाख, सॉरी ठीक है। ओपनिंग प्लस परचेज प्लस कैरेज माइनस क्लोजिंग, क्या आ गया? कॉग्स कितना? 1 लाख। फिर नीचे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ है 2 लाख। अगर सेल्स आपकी 2 लाख की है, कॉस्ट आपकी 1 लाख है, तो प्रॉफिट 1 लाख हो गया। ठीक है, प्रॉफिट आ गया 1 लाख का। ये क्या है? जीपी। अब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी दिख रहे हैं क्या? जीपी में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस करते हैं एनपी निकालने के लिए। तो मैंने 1 लाख में 15 माइनस किया तो नेट प्रॉफिट आ गया 85। दिस नेट प्रॉफिट इज अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। कुछ और चीजें बताई नहीं। 85 हमने कमाया। पैसा कितना लगाया था गाइस? अब डेट और इक्विटी नहीं दे रखा,
तो आप टोटल एसेट माइनस करंट 1,30,000 लायबिलिटी कर लो। मैंने कहा करंट एसेट नॉन करंट एसेट ऐड करोगे तो टोटल आ जाएंगे, कितने आ गए 80, 50, 31 एक माइनस लाख करंट लायबिलिटी कर दो 1,10,000 1,10 लगाया, 85 कमाया, 77.27% कमाया। ये यस सर। सर एंड करो। आखिरी क्वेश्चन अरे ओ क्या अब ये तो आखिरी लास्ट था। था। आखिरी? सर मैंने बोला था एक और कराऊं, लड़ो मत सर से। चाटू है क्या? नहीं भाई, सर अच्छे लगते हैं मुझे। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। दिमाग लगेगा, ओके वही सर। तो नहीं है गलती होने सर, के वही चांसेस तो है, नहीं है। तो ध्यान से। सर हाँ जी इनकम टैक्स 50% है और इसमें से डिडक्टेड है तो हम ऐड बैक करेंगे, बट बिल्कुल। 50% किस पे लगेगा? एक्सक्लूड। सोचो सोचो 50% माइनस करके 80 आंसर आ रहा है, तो 50 ऐड करके कितना आएगा? थोड़ा तो दिमाग लगा, आसान सा है 160। ऑब्वियसली। कितना आएगा? ओहो 160 अगर सुनो, किसी चीज में 50% माइनस करोगे तो आंसर क्या आएगा? पता नहीं। उसका अबे आधा। 50%। अच्छा अच्छा। हाँ 10 50% में किसी से से 5 माइनस कर दिया, 5 आया। हाँ मतलब 50% माइनस करेगा तो 50% ही आंसर आएगा, आ गया तो आंसर 80,000 है, तो माइनस क्या किया होगा? 80। 80, तो टोटल कितना आ गया? रिवर्स से जाओ, ऐड कर दो ना, कितना आ गया? 160। 160। इंटरेस्ट निकाल के ऐड बैक करो, हाँ ईबीआईटी। वो समझ, वो कर। 2 लाख। बहुत बढ़िया। शेयर ये निकालो, कैपिटल एम्प्लॉयड, यहाँ गलती कर सकते हो, कैपिटल एम्प्लॉयड में गलती कर सकते हो सर बच्चे। देखते करंट हैं कौन लाइबिलिटी पकड़ लेंगे लेगा। नहीं लेंगे? क्या लेंगे? करंट लाइबिलिटी नहीं, वो क्यों लोगे? पता नहीं ना सर, मेरे को आता नहीं अदिति अकाउंट। शिरोमणि गलत, प्रांशु गलत। बता तो क्या गलती कर रहे हैं? तो कितने अच्छे से बोलते हो आप, गलत। गलती है कर रहे हो, बताता हूँ। सर मेरा भी देखो सर। सर इसका भी अजीब सा आंसर है क्या? नरेश गलत। अरे यार, नेट प्रॉफिट 170 आ रहा है। नेट कितना? प्रॉफिट कितना आ कौन रहा सा है? बिफोर इंटरेस्ट एंड बिफोर, कौन सा पूछ रहे हैं? ईबीआईटी बोल रहा है ना, नेट प्रॉफिट हाँ बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। आपका कितना है? 2 लाख आ रहा है। हाँ प्लस 40 प्लस इंटरेस्ट सबका गलत है, सबका ओ कर मेरा रहे हैं भी? सर। ओ मेरा भी कर देता है। सबका गलत है, सबका। कर रहे हैं सर, रुक सबसे जाओ सर। बढ़िया आंसर 2 किसका लाख आ है सर, वो बताओ। मेरा तो 0.22222222 सर आया। सुनो, हाँ हाँ, जनरल रिजर्व ऐड होगा क्या एबीआईटी में? ऑब्वियसली नहीं, कैपिटल ओ एम्प्लॉयड में। ओ हाँ, वो तो कर दिया ऐड, करा तब तो क्यों गलत है था फिर मेरा? सर, एक सेकंड आपने मैं गलत आंसर चेक निकाल करा है, दूं। मैं सही। हिंदू, मुझे भी निकाल लेना सर। हाँ नहीं बताओ। नहीं रुको रुको रुको। हिंदू हिंद। ईबीआईटी 2 लाख है। तो टेन सर वो तो परसेंट फिर निकल ही गया, डिवेंचर्स का क्या होगा? 10% डिवेंचर्स का क्या होगा? वो वो भी भी आएगा। ऐड वो भी होगा ना? ऐड होंगे, तो टोटल कैपिटल एम्प्लॉय तो 11,70,000 हुआ ना। नहीं, इक्विटी प्लस डिबेंचर प्लस अरे जनरल प्रेफरेंस ऐड नहीं रिजर्व होगा, प्रेफरेंस ऐड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा। होगा? अरे कर तो सर दिया, 5 बता, चीजें सर हैं। शर्मा क्यों रहे हो? बताओ, बता मैं दो। बताऊं? सर क्वेश्चन गलत है, इसके अंदर एक एक चीज मिसिंग है। सर आपका आंसर गलत। सर 8,10,000 हाँ आ रहा है सर। मेरा तो। तो कैपिटल एम्प्लॉयड 1170 तो है, क्या है? हाँ प्रॉफिट कौन ऐड करेगा? कौन सा कौन सा प्रॉफिट? प्रॉफिट सर क्यों ऐड मैं करेंगे? अच्छा ओ हाँ, ये रिजर्व क्या एंड सरप्लस। बदतमीजी है। हरे राम। अरे राम, या अल्लाह। प्रॉफिट नहीं ऐड करोगे? वो भी तो कैपिटल एम्प्लॉयड का पार्ट है। 13,70,000। ये बड़ी बदतमीजी है। नहीं, ये नहीं होगा, मैं नहीं कर रही। 1250 आता है, 1170 इनका आ रहा था पहले, 80 ऐड करो, 1250 आएगा। 12-20 आ रहा है मेरा। 1170 तो ऑलरेडी आ रहा था इन बच्चों का।
हाँ सर जी, 4 लाख की 16%। इक्विटी, 4 लाख की 40 इक्विटी, 1 लाख का प्रेफरेंस, 270 का जनरल रिजर्व, डिवेंचर आ गए 4 लाख के, और प्रॉफिट 80 जो तुम भूल रहे थे। 16% इज द करेक्ट आंसर। थैंक यू सो थैंक यू। मच। जा सकते हैं जाने वाले, बैठना है डाउट अभी? सर गलत डाउट्स के है। लिए डाउट। रुकते हैं, अदरवाइज चलते हैं। पहले रिकॉर्डिंग बंद करते हैं।